हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत से स्टूडेंट के फेस पे स्माइल भी बहुत प्यारी सी होगी कि हाँ, उन्हें YouTube पर पहली बार ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो उनके डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज की जो वीडियो होगी, वो उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली मेरे भाई पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो खत्म की थी वो किस पर थी? वो थी रेफरेंस कैलेंडर के ऊपर। रेफरेंस कैलेंडर के 3 टाइप्स आपको मैंने बताए थे कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। उन तीनों टाइप्स को आपने ढंग से समझा, अच्छे से उसको समझा, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है यहीं तक सीमित नहीं है, वो आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है आज की वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में जो आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, वो आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताओ जुलाई 2004 में कितने रविवार हैं? रविवार थे या रविवार हैं? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनको मैं अगर इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में लिखूं अगर, तो इस तरीके से हाउ मैनी संडेज आर देयर इन द month of July 2004। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को आजकल मिलते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग में है। जो मैंने आपका रेफरेंस कैलेंडर करवाया था, उसके बाद जो एग्जामिनर का कभी कभी मन करता है क्वेश्चन पूछने का, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि जुलाई 2004 की जुलाई में कितने रविवार होंगे या फिर हुए होंगे, या फिर हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2004। जुलाई 2004 में कितने संडे रहे होंगे, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 4, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है पिक करना होता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही इजी वे इसका बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। और इसका भी आंसर जैसे आपने बाकी 3 केसेस समझे थे, 3 टाइप्स जो रेफरेंस कैलेंडर के, वैसा ही इसको भी आप समझ लो। बहुत ही इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाई, यहां तक पहुंचने के लिए पहले कैलेंडर का एक और पार्ट आता है, उसको समझना आपको थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि उस चीज को समझोगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चीजों को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यह इस क्वेश्चन को हालांकि इसी वीडियो में हम करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन और भी करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन तक जाने से पहले जो रेफरेंस कैलेंडर का जो हमने 3 टाइप्स खत्म किया है, उसके बाद वाला जो एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका हम आंसर किस तरीके से देंगे, पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको ये बताया कि ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इससे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं जो रेफरेंस कैलेंडर के बाद आपका पूछा जाएगा। अगर रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में नहीं है तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा देखिएगा, जैसे आपसे कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ 15 अगस्त, और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। और प्रैक्टिकली ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है। जो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा इसका एज इट इज आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, यही आंसर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं इंग्लिश में, तो जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको रेफरेंस कैलेंडर पे
अगर आपको रेफरेंस कैलेंडर के किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया आपके शिफ्ट में, तो 95% चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एग्जामिनर आपसे ये नहीं, इस क्वेश्चन में देखो आपसे समझोगे कैसे क्वेश्चन किए, रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है, अगला टाइप इससे कैलेंडर में अगला कोई टाइप पूछ लिया गया, मिसलेनियस क्वेश्चन की कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन वैसे आते हैं। तो देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि अगर इफ 15 अगस्त 1947 इज दिस डे देन व्हाट विल बी द डे ऑन दिस डेट, इस तरीके से नहीं पूछा गया आपको, सिर्फ सिंगल लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ सिंगल लाइन में सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो समझते हैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक और इसको जल्दी करने का तरीका। ठीक है, तो देखो ऐसा कभी भी याद रखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने करना क्या होता है, ये जो 15 अगस्त 1947, ये जो 1947 दिया गया ना, इसको आपने ना एक कम करके लिखना होता है। मींस 1947 को आप क्या कंसीडर करोगे, 1946, 1946 कंसीडर करोगे। ठीक है, और तब आप अपना आंसर किस तरीके से दोगे, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मैं बताने वाला हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिले। कैसे समझोगे आप, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वैसे तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में तो मोबाइल मिलेगा नहीं कि भाई गूगल पे चेक करके बता दो, आपको तो प्रैक्टिकली इसका आंसर देना पड़ेगा और आपको आंसर देना आ भी जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको पता है, आप सबको एक बात पता होनी चाहिए, हमारे जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उसमें केवल 400 वर्ष ही लिखे गए थे, इससे ज्यादा वर्ष नहीं लिखे गए थे। इससे बाद जो है, इसके बाद जो है 400 वर्षों बाद जो है कैलेंडर की रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, 400वां वर्ष गुजरा तो उसके बाद 500वां वर्ष, 600वां वर्ष, 700वां वर्ष या 800वां वर्ष, जैसे 400 वर्ष गुजरे तो जो 500वां वर्ष होगा वो 100वें वर्ष के इक्वल होगा, 600वां वर्ष होगा वो 200वें वर्ष के इक्वल होगा, और 700वां वर्ष होगा वो 300वें के, और 800वां वर्ष जो होगा वो 400वें वर्ष के। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे इसको, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अच्छा, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही लो लेवल का कोई एग्जाम हो रहा हो या फिर आपको चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको पूछेगा बताओ 100 वर्षों में ऑड डेज कितने होते हैं, 200 वर्षों में ऑड डेज कितने होते हैं, 300 वर्षों में ऑड डेज यानी विषम दिन कितने होते हैं, या फिर 400 वर्षों में विषम दिन कैसे होते हैं। तो उसको कैसे आप सॉल्व करते हो, तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपसे पूछा 100 वर्षों के ऑड डेज बताओ, 100 वर्षों में ऑड डेज अगर पूछे कि बताओ 100 वर्षों में कितने ऑड डेज हैं, फाइंड, जैसे मैं इंग्लिश में चलो इसको लिखता हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। जैसे बोले आपको फाइंड टोटल ऑड डेज इन 100 ईयर्स, 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर किस तरीके से दोगे। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, पहले तो आपने क्या करना है, इस 100 वर्ष को तो जोड़ना ही जोड़ना है, 100 वर्ष लिखा है ना, इस 100 वर्ष को आपने जोड़ना है, प्लस इन 100 वर्षों में आए टोटल लीप ईयर्स को आप जोड़ोगे। तो आपको मैंने बताया था कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, उसको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, 100 वर्ष को 4 से 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 4 पंजा 20, 25। क्या 100 वर्षों में 25 लीप ईयर होते हैं, आपको मैंने बेसिक क्लासेस में ही पहले एक से लेके एक या फिर 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा, पहली या फिर दूसरी वीडियो में, कि 100 वर्षों में 25 नहीं बल्कि 24 आपके लीप ईयर होते हैं। आपको पता है ना, 100 वर्षों में यानी 0 टू 100 ईयर्स। अब देखो 0 टू 100 ईयर्स में मैंने आपको बताया था
आपको लीप ईयर पता करना है तो 100 को डिवाइड करो 4 से, आपको पता लग जाएगा कितने लीप ईयर है। लेकिन ये जो 25 इसका आंसर है, इसका आंसर करेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब ये 100वां वर्ष है ना, 100वां वर्ष ये एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हम लोग 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या 100 को मैं 400 से डिवाइड कर सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए 25 में से एक कम होके फाइनली कितने लीप ईयर बचते हैं 100 वर्षों में? 24। आई थिंक आप सबको, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, रिवीजन हो रही है आपकी क्लास की, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे शताब्दी वर्ष के ऑड डेज की बताओ, इस शताब्दी में कितने आपके ऑड डेज थे, ऑड डेज, लीप ईयर नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑड डेज पे। अब हम सेंचुरी ईयर्स के ऑड डेज निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर के ऑड डेज निकालने के लिए पहले तो आपको जो सेंचुरी दी है आप उसको लिखोगे, प्लस उस सेंचुरी में आए टोटल लीप ईयर्स को आप इसमें जोड़ोगे। तो बताओ 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आपके होते हैं? आप बोलोगे सर 24 होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब इनको जोड़ो, 100 प्लस 24 कितने होते हैं? 124। और इस और ऑड डेज निकालने का आपको मैंने क्या तरीका बताया था? ऑड डेज होते क्या है, डेफिनेशन क्या होती है ऑड डेज की? तो ऑड डेज की डेफिनेशन होती है रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो इस 124 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से, और फिर देखोगे जो भी आपका रिमाइंडर है वही आपके ऑड डेज होंगे। 124 को आपने 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 12 में 7 गया 5, ऊपर से उतारा 4, 7 7 49, 4 9, तो देखो 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, तो देखो मेरे भाई आया 5, आ गया 5। यानी कि फाइनली आपको पता लग गया कि 100 वर्षों में कितने ऑड डेज थे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 5। तो देखो सेंचुरी ईयर्स के ऑड डेज आपके इस तरीके से निकाले जाते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इतने तो समझदार हो कि इन सब चीजों को, ये सब चीजें आपकी कैलकुलेशन है, ये सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आप देखो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर एग्जाम की यानी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब चीजें तो आपके माइंड में होनी चाहिए। और ये सब देखो कोई नई चीज नहीं है, 100 वर्षों में लीप ईयर 24 कैसे होते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बेसिक क्लासेस में बताया हुआ है। पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में देखना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि इतने वर्षों में सेंचुरी, कोई सेंचुरी वर्ष मैंने दिया था, उस वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से इसको उधेड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप कैलेंडर के पार्ट 1 को देखिए, फिर 2 को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे पहुंचिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट 3 तक अभी आपके अपलोड हो चुके हैं, ये पार्ट 4 होने वाला आपका वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले उन पुरानी वीडियोस को देखो, उसके बाद इस वीडियो पर आओगे तब आपको चीजें समझ आएंगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंचुरी ईयर्स के ऑड डेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्टली याद रखना, देखो मैंने बता दिया कि फाइंड टोटल ऑड डेज इन 100 ईयर्स, कि 100 वर्षों में कितने आपके होते हैं ऑड डेज। ऑड डेज कितने होते हैं टोटल 100 ईयर्स में? तो आपने बताया सर, आपने निकाला इस तरीके से, तो आपका क्या आंसर आया? 5 ऑड डेज, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपने आंसर दिया सर 5, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरे पे चलते हैं, अभी बेसिक्स समझा रहा हूं, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन भी देखो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी मैंने जैसे आपको बोला था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड टोटल ऑड डेज इन 200 ईयर्स, कि 200 वर्षों में कितने आपके ऑड डेज होते हैं, तब आपका क्या आंसर होगा? सिंपल है यार, ये 200 है, सबसे पहले तो इसको लिखो 200, 200 लिख लिया। उसके बाद आपको पता है इस 200 वर्षों में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो मैंने बेसिक क्लास में क्लियर किया हुआ है। अगर 100 वर्षों में आपके आते हैं 24 लीप ईयर, तो 200 वर्षों में बताओ कितने लीप ईयर होंगे? 48, ठीक है, यानी 48 लीप ईयर लिख लिया। अब देखो इसके ऑड डेज, 200 वर्षों में कितने ऑड डेज यानी विषम दिन हैं, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं वो आपको निकालना है, कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन है, वो आपको चीज निकाल रहे। तो पहले तो लिखोगे 200 वर्ष, 200 इस तरीके से, फिर इन 200 वर्षों में आए लीप ईयर को लिखोगे, ठीक है। अगेन आपको बता दूं 200 ईयर्स में लीप ईयर मैंने कैसे निकाला, 200 वर्ष, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 पंजा 20, 1 मिनट, 200, 4 पंजा 20, ये तो कट के ऊर से है 0, ठीक है। 200 वर्ष, 1 मिनट, 200 और सॉरी 248 करना था, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक,
अच्छा, आपको इतनी तो बात याद है ना, 100 वर्षों में मैंने आपको बताया था कि 5 ऑड डेज किस तरीके से निकालते हैं। 200 वर्षों में पूछा था, डायरेक्ट याद रखो। 100 वर्षों में अगर 24 लीप ईयर होते हैं तो 200 वर्षों में कितने होंगे, उसका डबल 48। 200 वर्षों का मतलब क्या हो गया, 0 टू 200 ईयर्स, 0 टू 200 ईयर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 0 टू 200 ईयर्स का मतलब 200, और क्या बोलते हैं, आप लीप ईयर कैसे निकालते हो, 4 से डिवाइड करके, 4 पंजा 20, कट गया, और ये 0 तो 0, 0 लगा लिया आपने, यानी 50। क्या 200 वर्षों में 50 लीप ईयर होंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होंगे, मैं इसका रीजन भी पूछूंगा। आप बोलोगे सर ये 0 से 200 आपने बोला ना, इन 200 ईयर्स में 100वां ईयर्स भी आया होगा और 200वां ईयर्स भी आया होगा, जो कि आपका लीप ईयर नहीं है। क्योंकि लीप सेंचुरी ईयर्स के लीप ईयर हम किस तरीके से निकालते हैं, 100 को 400 से डिवाइड कर सकते हो क्या आप, 200 को 400 से डिवाइड, क्योंकि सेंचुरी ईयर के लीप ईयर जानने के लिए हम दिए गए सेंचुरी ईयर्स को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करके देखा जाता है। तो क्या ये 100वां वर्ष या 200वां वर्ष 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, 400 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। यानी कि आपके 0 से 200 वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो ये देखो 100वां वर्ष जो लीप ईयर नहीं होगा और ना ही 200वां वर्ष होगा, यानी ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया इसमें से 2 आपको घटाना पड़ेगा। तो फाइनली कितने लीप ईयर होंगे 200 वर्षों में, 48। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 48 यही था, 48 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो अब ऑड डेज निकालो। ऑड डेज सिंपल यार, ऑड डेज निकालने का क्या मतलब है कि 100 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो पहले आपने क्या करना, 100 लिखना है, फिर 100 वर्षों में टोटल लीप ईयर्स लिखोगे, उनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकल आएंगे। अब 200 वर्षों में पूछा तो 200 को आपने इस तरीके से लिखा, फिर 200 में वर्षों में आए लीप ईयर को इस तरीके से लिखा और इनको ऐड किया 248। और ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हो, 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखो 7 से जब डिवाइड करोगे इसको, 248 को 7 से जब आपने डिवाइड किया, 7 3 21, 4 में से 1 गया 3, 8 7 8 7 5 35, 3 5, तो रिमाइंडर कितना है 3। देखो रिमाइंडर क्या है 3, यानी कहने का मतलब है 200 वर्षों में कितने लीप ईयर रहे होंगे आपके, सॉरी ऑड डेज कितने रहे होंगे 200 वर्ष में, हम क्या निकाल रहे हैं, ऑड डेज निकाल रहे हैं। यानी 100 वर्ष में कितने ऑड डेज 5, 200 वर्षों में कितने ऑड डेज 3। ठीक है, ओके, आगे आगे देखो, ये कुछ सिखा रहा हूं मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरा मैं पूछूं अगर आपसे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 300 ईयर्स, कि बता दो मुझे 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तब आपका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर कुछ नहीं करना आपने, ये 300 सर जो आपने बताया ना कि जो लिखा उसको एज इट इज लिखो, 300 वर्षों में लिखा तो सर 300 वर्ष लिख दीजिए। मैंने बोला ठीक है। फिर आपने बोला सर 300 वर्षों में जितने भी लीप ईयर्स हैं उनको भी लिख दीजिए, उनको ऐड कीजिए। यानी कि 300 वर्षों में लीप ईयर किस तरीके से, 300 को पहले तो 4 से डिवाइड करो, 4 सते 28, रिमाइंडर है 2 0, फिर 4 पंजा 20। मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा क्या ये सही आंसर है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये सही आंसर नहीं, मैं बोलूंगा रीजन बताओ, तो आप बोलोगे सर हम स्मार्ट स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि 300 वर्षों में 100वां वर्ष भी आया होगा, 200वां वर्ष भी आया होगा और 300वां वर्ष भी आएगा, जो कि लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ना ही 100 400 से डिवाइड होगा, ना ही ये 200 400 से डिवाइड होगा और ना ही 300 400 से डिवाइड होगा। क्योंकि सर आपने बताया था कि सेंचुरी ईयर का लीप ईयर हमें जानने के लिए हमें दिए गए ईयर्स को 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना होता है। तो बताओ ये 100वां वर्ष हो गया, 200वां वर्ष हो गया और 300वां वर्ष क्या 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है? अब बोलोगे सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो ये 75 है ना, ये जो क्वेश्चन आपका 75 है, इसमें से ये तीनों वर्ष आप माइनस कर दोगे, यानी 75 माइनस 3, तो फाइनली आपका क्या आंसर है 72। यानी कि 300 वर्षों में कुल लीप ईयर कितने आए, तो आपका होगा 72। ठीक है, 300 वर्षों में कितने ऑड डेज निकालने हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है 300 लिखना है, फिर उन 300 वर्षों में आए लीप ईयर्स को लिखोगे। अब इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आया 372 है मेरे भाई। आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छी स्माइल आ चुकी होगी कि हाँ अब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो मैंने आपने आप बोलोगे सर आपने ये भी बताया था कि जो रिजल्ट आए यहाँ पे उसको 7 से डिवाइड कर दो, आपके और डेज निकल आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल स्मार्ट स्टूडेंट हो आप लोग। 372 को आपने 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 7 में से 5 किया 2, ऊपर से उतारा 2, 7 3 21, रिमाइंडर कितना है 1।
यानी कि 300 वर्षों में कितने और डेज आपको मिलेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1। समझ रहे हो बात को? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो, है ना? कितना आसान है ना, कितना आसान बना दिया मैंने। ठीक है, मैंने इसको इसलिए आसान बनाया क्योंकि आपकी समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। ठीक है, चौथा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 इयर्स, तब आपका आंसर क्या होगा? तो बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर मन में ही सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर आपने पूछा है कि 400 वर्षों में कुल विषम दिन या फिर ऑड डेज कितने होंगे, तो सर ऐसा करो पहले 400 लिख दो। मैंने बोला बिल्कुल सही बोला। सर अब ऐसा करो इन 400 वर्षों में जितने लीप ईयर आए आप उसको भी लिख लो। मैंने बोला बिल्कुल सही बोला आपने। तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो पहले 400 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 एकम 4, बाकी डबल जीरो बच गया यहाँ पे 100। मैं बोलूंगा क्या 100 इसका करेक्ट आंसर है? आप बोलोगे सर एक बार चेक कर लो। मैंने बोला चलो ठीक है। अच्छा इन 400 वर्षों में 100वां वर्ष भी आया होगा, 200वां वर्ष भी आया होगा, और 300वां वर्ष भी आया होगा, और 400वां वर्ष भी आया होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही लिखा आपने। आप बोलोगे सर 400वां वर्ष तो 400 से डिविजिबल है, ये तो लीप ईयर है। मैंने कहा कितने लीप ईयर नहीं है, तो सर ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। यानी कि 400 वर्ष में टोटल लीप ईयर आपको कितने मिलेंगे? तो ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया है, इसको आप 3 घटा दो। 3 आपने क्यों घटाया? क्योंकि ना ही 100वां वर्ष, ना ही 200वां वर्ष, ना ही 300वां वर्ष जो है 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 जो ईयर्स हैं आपके बिल्कुल इसमें से घट जाएंगे। तो फाइनली आपका 97, यानी कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपका आंसर होगा 97। लेकिन आपको तो ऑड डेज निकालने हैं, तो कि 400 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, तो 400 वर्ष पहले लिखा आपने, फिर 400 वर्षों में जितने ऑड डेज है लीप ईयर है उनको लिखा, और इनको जोड़ दिया, तो क्या आया आपका रिजल्ट 497। और ऑड डेज के लिए सर आपने बताया था कि इसको 7 से डिवाइड भी करना है। मैंने कहा बिल्कुल बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपको पता लग चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब करना है क्या है, देखो 497 को इजी है बिल्कुल, 7 से डिवाइड करना है। 7 7 49, ये तो गया, फिर 7 ऊपर 17, 7 एकम 7, बस गया। तो करेक्ट, आप एक मिनट, 7 7 49 गया बिल्कुल 0, और 7 से 7 ये भी कट गया, यानी देखो 0 है यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब है 400 वर्षों में कितने और डेज, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 0, क्योंकि देखो रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा। तो आई होप आप सभी को अब सेंचुरी ईयर्स के ऑड डेज निकालने आगे होंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ दिनों के निकालते थे या वर्षों के निकालते थे, लेकिन अब शताब्दी के भी निकालने आप सीख चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन पता कैसे एग्जाम में पूछता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स, या फिर 200 ईयर्स, या फिर 300 ईयर्स, या फिर 600 ईयर्स, कुछ भी पूछ ले आंसर आपका यही होगा। ठीक है, अब देखो एक और बात याद रखना, हमेशा ध्यान रखो एक बात, ये जो 100वें वर्ष में ऑड डेज थे कितने बताओ, 100। अब डायरेक्टली मैं आपको चीजें रिवीजन करा रहा हूँ। डायरेक्ट में अगर आपसे पूछूं बताओ 100 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो आपका क्या आंसर होगा सर 5 ऑड डेज। मैं बोलूंगा 200 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो आप क्या बोलोगे सर 3। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा। 300 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो आप बोलोगे सर 1। मैं बोलूंगा 400 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो आप क्या बोलोगे सर 0। और एक और बात, मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, इसके बाद जो 500वां ईयर्स होगा ना, मैं बोलूंगा कि 500 ईयर्स में कितने ऑड डेज, तब भी मेरे भाई इसका आंसर 5 ही होगा, इसका आंसर 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो 100वां वर्ष रहा होगा ना वही 500वां वर्ष है, क्योंकि कैलेंडर की क्या हो जाती है, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कैलेंडर की क्या हो जाती है मेरे भाई, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। जो 200वां वर्ष रहा होगा वही मेरे भाई 600वां वर्ष रहा होगा, यानी कि जो 200 वर्षों में ऑड डेज होंगे जितने, उतने ही 600 वर्षों में भी ऑड डेज होंगे, यानी कितने 3, तो यहाँ पर 3। 300 वर्षों की बात करूं तो जो 300वां वर्ष में, और मतलब जो जितने ऑड डेज 300 वर्षों में, उतने ही ऑड डेज 700 वर्षों में, यानी कि 1। और 800वां वर्ष जो आ गया आपका, जितने ऑड डेज आपके 400 ईयर्स में, उतने ही ऑड डेज आपके इसमें। इसको प्रूव अगर आप चाहते हो कि सर इसको प्रूव करो, मैं अगेन आप इसको प्रूव करता हूं कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ऑड डेज 500 वर्षों में कितने ऑड डेज 5। चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको एक को मैं प्रूव करता हूँ, बाकी चीजें आप अपने आप भी चाहे करके देख सकते हो। 500 वर्षों में 5, ये सेम सर आप बोल रहे हो कि 100 वर्षों में 5 ऑड डेज होते हैं, तो सर हम कैसे मान लें कि 500 वर्षों में भी 5 ऑड डेज होंगे? आपका क्वेश्चन ये होगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से, 500 वर्षों में क्या ये ऑड डेज 5 5 है, इसको प्रूव करें, 5 लेके आए इसको, चाहते हो आप लोग भी बताओ,
चाहते हैं उसको 5 लेके आए। करेक्ट आंसर इसका, सॉल्यूशन करें। चलो ठीक है, तो देखो 500 वर्षों में भी 5 और डेज कैसे होंगे, सुनो देखो ध्यान से। तो अगर मैं आपसे, अगर ये क्वेश्चन होता, बताओ 500 वर्षों में कुल और डेज कितने होते हैं, मतलब फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 500 ईयर्स, तो मैंने तरीका बताया था, पहले आपने लिखना है 500, ठीक है, फिर इन 500 ईयर्स में आए हुए लीप ईयर्स को लिखोगे। कैसे, 500 को डिवाइड करो आप पहले 4 से, 4 एकम 4, 5 में से 4 आए 1, 4 दूनी 8, 10 में से 8 का 2, ऊपर से उतारा 0, 4 पंजे 20, ठीक है 20 आ गया। बताओ 20 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 0, 4 दूनी 8, 125, 125 आ रहा ना, ठीक है 125 आ गया। लेकिन क्या 125 लीप ईयर होंगे इसमें 500 ईयर्स में? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि 500 वर्षों में सर 100वां वर्ष भी आया है, 200वां वर्ष भी आया है, 300वां वर्ष भी आया है, और मतलब शताब्दी ईयर्स में लिख रहा हूँ, 400वां वर्ष भी है और 500वां वर्ष भी आया है। अच्छा, ना ही 100वां वर्ष आपका लीप ईयर है, ना ही 200वां वर्ष लीप ईयर है, ना ही 300वां वर्ष लीप ईयर है, ना ही आपका 500वां वर्ष लीप ईयर है, केवल ये 400वां वर्ष लीप ईयर है। तो बताओ कितने लीप ईयर्स नहीं है सेंचुरी वाले? तो 1 2 3 4, तो इसमें से 4 घटा दो, मैंने बोला 125 में से 4 गया तो फाइनली क्या है आपका 121, 121 आ गया। अब 121 को यहाँ पर जोड़ो तो कितना हो गया आपका 621, 621। अब डिवाइड करो इसको 7 से, क्योंकि आपको ऑड डेज पता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो 7 8 56, 7 8 56, 56, 12 में से 6 गया 6, ऊपर 17 1, फिर 7 8 56, 11 में से 6 गया 5। बताओ क्या ऑड डेज जो मैंने 500 वर्षों में 5 लिखे थे, बताओ ये सारी की सारी चीजें करने के बाद अगेन 5 आया कि नहीं, आया कि नहीं बताओ। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कंसेप्ट मेरे भाई, कि हमारा जो कैलेंडर है, आज आप चीज को समझो, हमारे हमारे जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उसमें सिर्फ 400 वर्ष ही लिखे गए थे। उसके बाद कैलेंडर की रिपीटेशन स्टार्ट हो गई थी। जो आपका 100वां वर्ष होगा वही आपका 500वां वर्ष होगा, यानी कि 100 वर्ष में जितने आपके ऑड डेज होते हैं वही उतने ही ऑड डेज आपके 500वें वर्ष में होंगे। 200 ईयर्स में जितने ऑड डेज होंगे आपके, वही आपके 600 ईयर्स में ऑड डेज होंगे। कहने का ये मतलब है। यही जो है सीरियल है, आगे आगे चलता रहता है। उसके बाद 9वां जो 900वें ईयर्स में बोलेगा कितने ऑड डेज हैं, मतलब 900 वर्षों में कितने ऑड डेज हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जितने ऑड डेज आपके 100 ईयर्स में थे वही 900 ईयर्स में होंगे। सिंपल, मतलब 400 के बाद आप इसकी रिपीटेशन, पहले 400 वर्षों के बाद जो है कैलेंडर की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आज आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 का दिन मैंने बोला था आपको कि क्या होगा, आप प्रैक्टिकल भी गूगल पे चेक करना, सेम डे था। ठीक है, तो चलते हैं हम उसको सॉल्व करने। अब देखो वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको ये चीज बताई है, उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। अब आपको डायरेक्ट कैसे याद रखना चीजें मैं बताता हूँ आपको। अब आपको इन सब चीजों को मैंने निकालना सिखा दिया आपको, बस अब इतनी चीजें याद रखना। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस 3 चीजें, ये चारों चीजें सॉरी याद रखनी है कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज। क्योंकि देखो हमने कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर दिन पता करना है ना, डे पता करना है, तो भाई आपको ऑड डेज निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी सारा का सारा खेल जो आप देख रहे हो कि ऑड डेज का कितना बड़ा रोल होता है अपने क्वेश्चंस में, तो ऑड डेज को अच्छे से सीख लो। ठीक है, ऑड डेज आपको पता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। ठीक है, तो आपको अब माइंड में रखना क्या है कि 100 वर्षों में ऑड डेज होते हैं, ये देखो ईयर्स, और ये होते हैं, इधर ले देता हूं आपके लिए, ऑड डेज। ठीक है, यानी 100 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो आप बोलोगे 5, इसको याद रखना। 200 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो बोलोगे सर 3। मैं बोलूंगा 300 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो आप बोलोगे 1। मैं बोलूंगा 400 वर्षों में कितने ऑड डेज, ये भी बता दो, आप बोलोगे सर 0। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व, उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको ये चीजें याद रखनी है। 100 वर्ष में कितने ऑड डेज 5, 200 वर्ष में कितने ऑड डेज 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। इसको इस तरीके से याद करो, 5 3 1 0, 100 200 300 400 5 3 1 0, बस सिंपल। अब उस क्वेश्चन को देखना आप कितने इजी तरीके से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि 15 अगस्त 1947 को, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आजकल, कौन सा दिन था।
ठीक है, आपसे पूछा मैंने क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी अप्रोच देखो क्या होनी चाहिए, ये 1900 ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपने क्या करना है, जो आपको ईयर दिया होगा ना हमेशा एक कम कर लेते होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट है बट मैं इतना डीप जाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप चीजें याद रखो, ज्यादा आप भी ना कंफ्यूज हो। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बताओ 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, इस करंट ईयर का भी मैं आपको डे निकाल के दिखाऊंगा डायरेक्ट, और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड आप गूगल पे चेक कर सकते हो, ये सब ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको कैसे निकालेंगे, तो सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। आपको मैंने बोला कि 15 अगस्त यहाँ पर जो भी ईयर दिया होगा उसमें से हम हमेशा एक कम करके लिखेंगे, यानी फाइनली आपका क्वेश्चन बन क्या गया, 15 अगस्त 1946। ठीक है, मतलब हमने अब काम 1947 पे नहीं 1946 पे ही करना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपने जो ईयर दिया होगा ना उसको एक कम करके उस पर काम करोगे। अब देखो क्या करना आपने, अब देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये पूछा आपसे, तो सबसे पहले ना 15 अगस्त तक आपने सिर्फ 15 अगस्त तक जाना है, कहां से शुरू हो जाओ, मंथ में बताओ कितने जो ईयर्स होते हैं उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने, आपको पूछा कहां तक है, अगस्त तक का पूछा है, तो सबसे पहले ना आपने जनवरी से शुरू हो जाना है। मतलब कहने का कि जनवरी में जितने दिन होते हैं उस जनवरी के ऑड डेज निकालो, फिर फरवरी के निकालो, फिर मार्च के, फिर अप्रैल के, फिर मई के, फिर जून के, फिर जुलाई के, और फिर अगस्त जितनी तारीख की दी हुई है उसको लिखो। मतलब मंथ के ऑड डेज पहले आपने निकालने, देखो कैसे, अगस्त तक 15 अगस्त तक जाने के लिए पहले तो आप जनवरी से स्टार्ट हो जाओगे, जहां तक पूछा है उससे पहले जितने मंथ आएंगे, जहां तक पूछा है उससे पहले जितने मंथ आ रहे होंगे उनकी क्या आप ऑड डेज पहले निकालोगे। यानी कि 15 अगस्त पूछा है तो पहले आप जनवरी से शुरू हो जाओ, जनवरी 1 से शुरू हो जाओ और फिर 15 अगस्त तक लिखोगे। जैसे हमने एक मंथ वाइज, जैसे मंथ के हम वो निकालते थे ऑड डेज, उस तरीके से। तो जनवरी पहले महीना साल में आता है जनवरी, जनवरी में बताओ 31 दिन होते हैं, इसको और जल्दी करने का तरीका बताऊंगा। फरवरी आया उसके बाद महीना, फरवरी में होते हैं आपका, अच्छा फरवरी किसके लिए हम, क्योंकि देखो 1947 है, ये एक आपका नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी कितने तारीख की होती है, आप बोलोगे सर 28 दिन की होती है, मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर मार्च, अच्छा मार्च में बताओ कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे सर 31 दिन होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बता रहे हो आप। फिर अप्रैल, अप्रैल आता है, अप्रैल में होते हैं देखो 30 दिन। फिर आता है आपका मई, मई में होते हैं आपके 31, फिर जून आया, जून में होते हैं आपके 30 दिन, फिर आया आपका जुलाई, जुलाई में होते हैं मेरे भाई 31 दिन, फिर आया आपका अगस्त। अब देखो कहां तक का पूछा है, 15 अगस्त का, तो जो लास्ट मंथ, जो मतलब इस महीने में दिया होगा, जो मतलब क्वेश्चन में आपका मंथ दिया होगा उसका जो भी डेट दिया होगा जस्ट आप एज इट इज लिख दो। इतनी बात आई समझ में। अब इसको और जल्दी कैसे दिमाग में देखो, ये सब क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे बिगिनर्स जो हैं, बिल्कुल जो जो न्यू ही कंपटीशन में अभी स्टूडेंट आए हैं वो भी जुड़े हैं, और वो भी स्टूडेंट जुड़े हैं जिनको ऑलरेडी चीजें आती हैं, बस अपने रिवीजन के तौर पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों को लेके चलना है। तो मैं आपको बताता हूँ, इन सबको आप पहले जोड़ोगे, उसके बाद आपके मंथ के ऑर्डेज निकल आएंगे, प्लस इसमें आप ऐड करोगे इस ईयर्स के ऑर्डेज। ईयर्स के ऑर्डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर, कैसे, सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, पहले तो इस पे काम करते हैं सॉरी, देखो मैंने आपको बोला था माइंड में करनी है। आपको पता है कि अगर आप ऑड डेज निकालोगे मंथ के ऑड डेज ऐड करके और ईयर्स के ऑड डेज ऐड करके, जब आप इनको ऐड करोगे जो भी रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड करोगे, फाइनली तो आपने 7 से डिवीजन देनी ही है। आप यही पे 7 से माइंड में कर दो भाई, माइंड में रखो, जनवरी होता है 31 का, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 0, अब जोड़ते जाओ, प्लस 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना 1। बस आई बात समझ में। अब इनको आप पहले जोड़ो, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 और 1 17, फिर से जोड़ते हैं, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। तो देखो 15 अगस्त तक आपके टोटल 17, मतलब आपने ऑड डेज जो जोड़ा तो टोटल 17 हो गए। ठीक है, मतलब मंथ वाले यहां से लेके 1 जनवरी से लेके
15 अगस्त तक आपने टोटल इनको ऐड किया तो 17 निकल गए। 17 किसके निकले? आपके मंथ के जो निकले। प्लस अब देखो, मतलब 15 अगस्त तक आप काम कर चुके, अब काम किस पे करना है? ईयर्स पे करना है। तो प्लस ये जो 17 है ये इनके मंथ के ऑड डेज हैं 17, ठीक है। और इसके फाइनल रिजल्ट, जो भी इनका रिजल्ट निकलेगा उसको भी आप 7 से डिवाइड करके तो आपका एग्जैक्ट ऑड डेज आपके निकल जाएंगे, उसी हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हो। सुनो, तो 17 तो आए आपके मंथ के ऑड डेज, ठीक है। अब देखो ये जो 1947, ये जो 1946 मैंने बोला ना, 1901 जो आपको क्वेश्चन में ईयर दिया होगा उसको एक कम करके लिखना है। अब 1946 को ना तोड़ने की कोशिश करनी है। अब 1900 देखो, 1946 आपको आप किस तरीके से तोड़ सकते हो? पहले आप लिखो 1900 फिर 46, तोड़ दिया 1900 फिर 46 फिर, अब देखो क्या करना आपने, 17 तो है ही आपके पास ये वाला मंथ के जो आपने, अब 1900 को ना 1900 में 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल आप बाहर निकाल दो। देखो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये वही स्टूडेंट इस लेक्चर को समझ पाएंगे, इस वीडियो को समझ पाएंगे, इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी तीनों वीडियोस कैलेंडर की देखी हुई है, ठीक है। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जाता है। सिंपल इजी वे में समझेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं। ये 17 तो चलो आपके मंथ वाले ऑड डेज आए थे, ठीक है। अब हम ईयर्स वाले निकाल रहे हैं। अब बताओ मुझे एक बात, अच्छा इस 1900 में मैंने बोला आपको 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल आप बाहर निकाल दो। आप बोलोगे सर 4 चौके 1600, यानी मैंने बोला 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल 1900 में निकाल दो। अब बोलोगे सर 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल 1900 तक 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है? 1600। तो आपको मैंने बोला चलो ठीक है, 1900 में से 1600 घटा दो, कितना बचा? 300। तो 300 आपके पास बचा। अच्छा एक बात बताओ, फाइनली तो हम ऑड डेज ही निकाल रहे हैं। देखो 17 तो आपका मंथ की ये 17 क्या है? रिजल्ट मंथ का ऑड डेज। हम ईयर्स की भी तो निकाल रहे हैं ना। तो 1900 वर्षों में कितने ऑड डेज? तो देखो और इसका मतलब था कि 1900 वर्षों में कितने ऑड डेज, तो 1900 में ना पहले मैंने 400 का जो बड़ा मल्टीपल था 1600 उसको घटा दिया। क्यों घटा दिया मैंने उसको? 300 आया यहाँ पे। अब देखो क्या करना है। अच्छा 300 वर्षों में बताओ, आपको 300 वर्ष आगे, इसको मतलब कहने का मतलब था मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया। हालांकि ये चीजें आपको माइंड में करनी है बाद में, ये अभी थोड़ा बेसिक से मैं समझा रहा हूँ आपको, बाद में आपको चीजें माइंड में करनी, लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1900 में सबसे बड़ा मल्टीपल 400 का, 4 चौके 1600 आपने घटा दिया, मतलब हटा दिया उसको, 1600 घट गया, कितना बचा? 300। यानी कहने का मतलब 300 वर्षों में कितना डेज? 300 वर्षों में कितना डेज? एक। यानी 300 का मेरे भाई मतलब क्या आ गया? चलो मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में करना है क्या है, फिर से समझाता हूँ। यहां तक बताओ, जब आपने जोड़े थे 17 आया था, एग्री करते हो इतनी बात? 17 लिख दो, ठीक है। प्लस 1946, तो पहले 1900 लिखोगे आप, फिर या इसको और अच्छे तरीके से देखो बताता हूं मैं, फिर 46 और फिर 46/4, ठीक है। ये क्या है मैं बताता हूँ पहले। अब फिर अगेन मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता रहा हूँ। 17 तो है ही है, प्लस 1900 को 400 गुना 4 प्लस, देखो 4 चौके 16, 1600 प्लस 300 900 1900 होते हैं, प्लस 300 लिखो, प्लस 46 वर्ष। देखो ये 1946 को मैंने क्या लिख दिया? 1900 प्लस 46 और फिर इस 4600 वर्षों में आए लीप ईयर। एग्री करते इतनी बात? ठीक है। अच्छा सर आपने बताया था 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 0। यानी फाइनली 400 का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर 0 इसका मतलब है। मैंने कहा बिल्कुल, और 0 को जब 4 से करोगे तो 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है, तो 0 आएगा। प्लस 300 वर्ष में कितने लीप ईयर, तो आपने बताया था सर 1। मैंने कहा चलो फिर 1 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये 46 वर्ष तो इस तरीके से लिखोगे, प्लस 46 वर्षों में आए लीप ईयर, तो 46/4, 46 को डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4, 6, 4 एकम 4, 6 में से आ गया। तो फोकस किस पे करते हैं लीप ईयर निकालने के लिए? क्वेश्चन पे। यानी कि 46 वर्षों में कितने लीप ईयर? आप बोलोगे सर 11। मैंने कहा ठीक है आप बिल्कुल सही बोलो। तो ये देखो 17 प्लस 0 को किसी भी संख्या से करो 0 ही आता है, प्लस 1 प्लस 46 प्लस 11। अब इनको ऐड कर दो, तो देखो 46 में ऐड करो, पहले ये जो था आपका 17, फिर 1, फिर आपका 11, ठीक है। चाहे इस तरीके से कर लो, यहां से शुरू हो जाओ, 17 लिखो, फिर लिखो आप
1 मतलब ऐड करो, फिर आप ऐड करो 46, फिर आप ऐड करो 11। तो देखो 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 और 6 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15 का 5, आंसर आया हाथ में 1। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 75। यानी फाइनली आपके पास ऑड डेज मेरे भाई कितने आ गए आपके 75, 75 ऑड डेज आ गए। तो मैंने कहा चलो मतलब 75 ऑड डेज आए, है तो 7 से बड़ा ही ना, है तो 7 से बड़ा, तो इस 75 को अगेन 7 से करो, 7 एकम 7 आया यहाँ पर 5। एक मिनट, इस क्वेश्चन का थोड़ा डाटा मैं चेक कर लूं, क्या ये डाटा मैंने बिल्कुल सही लिखा है। एक मिनट, वन मिनट वेट कीजिएगा। डाटा तो बिल्कुल सही है भाई, डाटा में कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म, हाँ ठीक है ठीक है। 31 यहाँ से चेक कर दो, 7 चौक 28 रिमाइंडर आया 3, 7 चौक 28 रिमाइंडर आया 0, 7 चौक 28 3 7। एक बार मैं थोड़ा चेक करता हूँ इसको कि हमने 7 से जो मल्टीपल दिया बिल्कुल सही है। 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 2 नीचे 1 रिमाइंडर, ठीक यहाँ तक तो सब ठीक है। ओके ओके ठीक है। 7 एकम 7, ठीक है। रिमाइंडर कितना है 5। देखो रिमाइंडर यहाँ पर आया 5। और यहां से आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये सब चीजें तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन आपको चीजें अगर ध्यान में रखो तो हो जाएगा। ये चीजें तो अपने माइंड में रखनी है कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 ऑड डेज और 400 वर्षों में 0 ऑड डेज। ये चीजें तो माइंड में रखनी है, इसी से क्वेश्चन आपका सारा ही सॉल्व होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इस ये जो 5 है, इस 5 का मतलब क्या है, तो हमेशा याद रखना कैलेंडर में हर एक दिन को, यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन सबको ना एक कोड दिया जाता है, तो अब उसको आपको कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखो। तो देखो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, तो ध्यान रखो एक बात, एक बार मैं देखता हूँ सबको वीडियोस में दिए गए सभी अक्षर आपको चीजें शब्द दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इन ये सब चीजें तो आपको माइंड में रखनी ही रखनी है। ऐसे में और भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, ये सब चीजें तो माइंड में रखनी है। एक और बात आपने ध्यान में रखना है कि मंडे मंडे जो होता है उसका कोड दिया गया है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। मंडे को कोड दिया गया है 1, ट्यूसडे को आपका कोड दिया गया है 2, वेडनेसडे को कोड दिया गया है 3, थर्सडे को आपका कोड दिया गया है 4, फ्राइडे को आपका कोड दिया गया है 5, और सैटरडे को फाइनली कोड दिया गया है आपका 6, एंड लास्ट जो आपका संडे बच गया उसको मेरे भाई कोड दिया गया है 7 या फिर 0। अब आपने ये सब चीजें, अब देखो जो भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर है, जस्ट आपने देखना है कि 5 पे कौन सा दिन, तो 5 पे कौन सा दिन मेरे भाई फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था मेरे भाई, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। आप गूगल मैप पे या फिर सॉरी गूगल पे आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आप गूगल पे आराम से चेक भी कर सकते हो कि प्रैक्टिकली 15 अगस्त 1947 को मेरे भाई फ्राइडे ही था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि 15 अगस्त 1947 को जो आपका था फ्राइडे दिन ही था। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बस आपने ना ये दो चीजें इस क्वेश्चन के लिए ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आप याद कर लो, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली। एक तो आप याद करो कि ऐसे क्वेश्चन में जो भी ईयर्स आपको दिए होंगे उनको हमेशा एक कम करके लिखना है। जो भी ईयर आपको दिया होगा उसको आप एक कम करके लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है अपने इसमें लगाओ, जो मेथड आपको मैंने बताया, और अपने आंसर निकालो। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मेरे भाई बहुत मेहनत होती है इन वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, आपको इजी वे में समझाने के लिए बहुत मेहनत होती है। तो आपसे ही रिक्वेस्ट है कि भाई शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और भी साथियों को हमारे साथ जोड़ो इस चैनल पे, ताकि ये जो आपकी यूट्यूब की फैमिली है थोड़ी सी और ग्रो करे। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ
लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ चीजें आ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि हाँ, और वो सच में वो दिन आप गूगल पे चेक कर सकते हो वही था, मतलब सच्चाई वाला दिन, है ना। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन जैसे पूछा गया ऑलरेडी, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो एक मेरी बात बताओ, जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था हमने कैसे किया था सर, आपने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाए, जो भी ईयर होगा एक कम करके उसका हम उसको मेथड में अप्लाई करेंगे। यानी 26 जनवरी फाइनली क्या बनेगा आपका, 26 जनवरी 1950 क्या बनेगा, 26 जनवरी 1949। आई बात समझ में। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। अच्छा, पहले देखो मंथ के हमने और डेज निकालने होते, देखो मंथ कहां तक का दिया सर, पहला ही मंथ दिया गया है और पहले ही मंथ का 26 जनवरी दी हुई है। तो मैंने क्या बोला, जहां तक पूछा बस उसके और डेज देख, मतलब उसके दिन देख लो, 26 जनवरी, पहले ही महीने का 26 जनवरी दे दिया, तो बस यानी इसके और डेज ये निकले आपके। ठीक है, मतलब 26 जनवरी दिए तो आप डायरेक्टली 26 जनवरी लिख लोगे, पहला ही महीना दिया है तो पहले महीने का जो भी दिन दिया है आप एज इट इज लिख लो। प्लस 1949 को तोड़ो तो पहले 1900 लिखोगे, फिर 49 लिखोगे, और फिर 49 ईयर में आए लीप ईयर को लिखोगे। ठीक है, लीप ईयर को डिवाइड करते हैं हमेशा 4 से निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा 26 तो है ही, प्लस 1900 को देखो 400 के मल्टीपल में तोड़ो तो 400 गुना 4 1600 प्लस 300, याद आया कुछ, फिर 49 और फिर 49/4। ठीक है, अब 26 तो है ही, प्लस 400 का मतलब यहां पर क्या है बताओ, 0, यानी इसका फाइनली मतलब क्या हो गया, 0 इंटू 4, इसका मतलब 0 ही हुआ। और 300 वर्षों में आए और डेज फाइनली हम लोग मेरे भाई निकाल कर रहे हैं, 1900 वर्षों में आए और डेज, इसका मतलब तो क्या था, देखो जनवरी में आए और डेज 26, 1900 वर्षों में आए और डेज कितने, 1900 वर्षों में आए और डेज, तो आप बोलोगे सर इसका सबसे बड़ा 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल 1900 में से निकाल दो 1600 होता है, निकल गया वो, बचे 300। अब 300 वर्षों में मेरे भाई बताओ और डेज कितने हैं, एक। आप बोलोगे सर जो आपने 1946 को तोड़ा था, 1900 को जो तोड़ा था 1600 और 300 में, तो 1600 से सर 0 ही आएगा, 1600, क्योंकि देखो 400 का मल्टीपल है 16, 400 का मतलब क्या है 0 और तो 0 गुना 4, 0 गुना 4 0, लेकिन 300 वर्ष है, 300 वर्षों में और डेज एक, यानी इस 300 वर्ष का मतलब एक है, प्लस 49 वर्ष, प्लस इस 49 वर्ष में लीप ईयर, तो 49 को डिवाइड करो 4 से, 49, 4 एकम 4 कट गया 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 क्या 1। लीप ईयर के लिए कहां फोकस करते हैं, क्वेश्चन पे। तो यानी 49 वर्षों में लीप ईयर आए कितने मेरे भाई, 12। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, गाना आता ना वैसा गाना। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करो, 26 प्लस 1 27, यानी 26 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 12, 6 प्लस 1 7, 7 और 9 16, 6 प्लस 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 8 हंसला है आपकी, 1 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 88। अब यहाँ पर फाइनली आपका रिजल्ट है 88, तो अब इसके ऑर्डर्स निकालो, 7 से डिवाइड करो मेरे भाई, 88 को डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, 8 में 7 गया 1, फिर आया 8, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 3 21 चला गया, यानी 7 दूनी 14 ही लेंगे 14, तो रिमाइंडर कितना है मेरे भाई 4, रिमाइंडर है 4। अब इस 4 का मतलब बता दो, मंडे का मतलब 1, ट्यूसडे का मतलब 2, वेडनेसडे का मतलब 3, तो थर्सडे का मतलब 4 है, यानी इस क्वेश्चन का मेरे भाई परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। और आप प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हो गूगल पे कि रियल में भी, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन में क्या रियल दिन पूछता है, और रियल दिन आपका थर्सडे, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, सेटिस्फाई हो, तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इन सब चीजों को। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, इसका आंसर थर्सडे था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आजकल, वो ध्यान रखना,
बहुत ज्यादा तेज हो गया है आजकल वो, जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है एसएससी भी कुछ ज्यादा ही उछलने लगा है। बहुत ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। लेकिन कोई बात नहीं, कौनो क्वेश्चन पूछ ले ससुरा, हम अपना आंसर बहुत इजी तरीके से दे देंगे। बुला दो, कोई बात नहीं, कौन क्वेश्चन डालता है, कौनो क्वेश्चन डालता है, हमें कोई डर नहीं लगता भाई। तो डाल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डालने हैं तुम डालो, हमारे स्टूडेंट्स को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं स्मार्ट। आज कैसे, आज की अप्रोच कैसे, मतलब आज के सिनेरियो को का जो आज के सिनेरियो में जो कंपटीशन का लेवल है, जिस हिसाब से पूछे जाते हैं, उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं आपके यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, समझे कि नहीं। चलो और भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। चलो डायरेक्ट इंटरनेट से क्वेश्चन एक निकालते हैं और लाइव करते हैं उसको। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा, गूगल से मैंने अभी निकाला है, आपको मैंने प्रैक्टिकली कि देखो यहाँ पर बताया है कि 26 जनवरी 1950 को मेरे भाई थर्सडे ही था। आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। समझे कि नहीं बच्चे। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके निकाल रहा हूँ, तो देखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपका, चलो अब कुछ क्वेश्चन हम इस तरीके से, ये भी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला, थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना पहले उस, अच्छा स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन से पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते, फिर उसको करेंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है आपका, हाँ एक क्वेश्चन है, 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2021 को आपका कौन सा दिन था। व्हाट वाज द डे ऑन 21 मार्च 2021, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं करना यार, आपको तो बताया मैंने, जो भी ईयर दिया होगा उसको एक कम करके हम आंसर देंगे, है ना, घबराने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा 5 पहले तो आप लिखा लो मंथ के ऑड डेज, और मंथ के ऑड डेज कहां तक, जहां तक मेरे भाई क्वेश्चन में दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 26 जनवरी तक ही दिया था, इसलिए जनवरी की 26 जोड़ ली, प्लस उसमें हमने जो भी ईयर था उसके ऑड डेज जोड़ लिए, और हमने अपना आंसर दे दिया था। इसमें देखो 5 मार्च तक का पूछा है, तो जनवरी से शुरू हो जाओ। तो पहले बताओ जनवरी में कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे सर 31 दिन होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बोला। फिर फरवरी, फरवरी, अच्छा फरवरी आ गया, फरवरी में कितने ऑड डेज, ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखो 5 मार्च 2021 को नहीं, अब 5 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन फरवरी आपने ओरिजिनल डाटा के ही क्वेश्चन को मानना है, ओरिजिनल क्वेश्चन के डाटा के ही फरवरी माननी है आपने। हालांकि 2020 एक कम करके आपका है 2020, लेकिन मानना आपने 2021 के अकॉर्डिंग ही है। तो फरवरी बताओ 2021 में, 2021 एक नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी कितने 28 दिन की नहीं रही होगी क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल रही होगी, मैंने कहा चलो लिख दो। अब आया फाइनली आपका मार्च, ये मार्च आ गया, और मार्च बताओ कितने दिनों का दिया हुआ है। आप बोलोगे सर 5 मार्च दिया, तो 5 लिख दो इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में। प्लस 2020 को आप तोड़ो, तो 2000 प्लस 20 ईयर प्लस 20 ईयर में आए लीप ईयर। आई बात समझ में, आई बात क्यों नहीं समझ में, ठीक है। तो बताओ अब मैंने बताया था आपको डायरेक्ट तोड़ो, डायरेक्ट मतलब किसी की हड्डियां ना तोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन के जो है 7 से बाद में तो फाइनली डिवाइड होने, पहले ही 7 से डिवाइड करो। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 0, और ये 5 तो है ही है, 7 से छोटा है, ठीक है। अब 2000 बताओ 400 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 पंजे 20। अब इस 2000 को अगर मैं तोड़ू 400 गुना 5, तो इस 400 का मतलब क्या है, यानी 400 वर्षों में कितना डेज, 400 का मतलब समझो, मतलब 400 का मतलब क्या है, 0 है ना, तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता 0 इंटू 5, तो 0 ही आएगा, यानी यहां से क्या है आपका 0 आ गया, 0, यानी 2000 वर्षों में कितने डेज 0। मैंने आपको बोला था कैलेंडर जो है हमारा 400 वर्षों तक ही डिजाइन किया गया है, उसके बाद आपकी कैलेंडर की रिपीटेशन स्टार्ट होगी, यानी कि जितने ऑड डेज आपके 400 वर्षों में थे, उतने ही ऑड डेज आपके 2000 वर्षों में भी होंगे, 0 ऑड डेज, ठीक। तो ध्यान रखना, तो 2000 के ऑड डेज कितने निकले 0। अब 20 को तो एज इट इज, क्योंकि 20 ईयर है, अब 20 ईयर में आए टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज, ऑड डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। देखो 2000 को हमने अलग, 2020 था ना, 2000 के ऑड डेज हमने अलग निकाले,
20 साल के जो ऑड डेज है उसके कैसे निकालोगे, टोटल टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, यानी 20 वर्ष प्लस उन 20 वर्षों में आए लीप ईयर, तो 20/4 5 आ गया, इतनी सी बात है। अब जोड़ दो इनको, 3 + 5 8, 8 + 20 28, 28 + 5 33। अब निकाल लो ऑड डेज, 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना है 5, कैसे देखो 33 है, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना है 5, और इस 5 का मतलब क्या है, यहां से पता लगेगा आपको, फ्राइडे है तो फ्राइडे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका फ्राइडे। और आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो कि मेरे भाई 5 मार्च 2021 को फ्राइडे ही था, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खास करके हमारे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं है घबराने की जरूरत, ठीक है, क्योंकि सर आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बस आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है, ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना, बस इन दोनों चीजों को ध्यान में रखो, ठीक है। 300 अगर इनमें तोड़ के लिखते हो कहीं 300 दिखता तो उसका मतलब 1, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट को इसमें अगर प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो मेरे भाई बार 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 वीडियो को देखो, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो भाई पहले बेसिक जो 3 से 4 3 वीडियो है कैलेंडर की, बेसिक से शुरू हो जाओ, पहली वीडियो से देखो, उसके बाद यहाँ पर आओ तो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएंगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको दिया गया कि 6 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, बताओ ससुरा, इसी महीने के 6 अप्रैल 2022 की बात कर रहा है, कोनो बात नहीं, हमको आता है। 6 अप्रैल 2022 को पूछ रहा है ससुरा कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ससुरा, कोई बात नहीं, देंगे हम इसका आंसर, ठीक है। हमारे स्टूडेंट को तो अच्छे से पता है। 6 अप्रैल मंथ के ऑड डेज पहले हम निकालेंगे, 6 अप्रैल तक देखो, 1 जनवरी से शुरू हो जाओ, तो बताओ जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप बोलोगे सर जनवरी में ऑड डेज होते हैं 31, तो मैंने कहा डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो ससुरे को, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना 3, फटाफट इस तरीके से करते हैं अप्रोच, आपकी ये होनी चाहिए। फरवरी, अच्छा एक और बात बताओ, 2022 जैसे लिखा तो मैंने आपको बोला कि 2001 कम करके हमेशा आंसर देना है, ठीक है। फरवरी बताओ 2021 में 2022 की, सॉरी, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर फरवरी लोगे वो ओरिजिनल ईयर की लोगे, 2022 एक लीप ईयर है, सॉरी 2022 एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवीजन नहीं है, यानी वो नॉर्मल ईयर में, और नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिनों की होती है 28 दिनों की, यानी फरवरी जो है आपके 28 दिनों की होती है, मैंने कहा डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो ससुरे को, कितना आया 0। अब आया मार्च, मार्च आया, और मार्च में कितने दिन होते हैं, आपने बोला सर 31 दिन होते हैं, मैंने कहा 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना 3, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मैं चीजें पिछले क्वेश्चन में करके दिखा चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको फिर से बताता हूँ। चलो मार्च में देखो 31 दिन होते हैं, 31 दिन, और मार्च के ऑड डेज कैसे 7 चौके 28, जो रिमाइंडर आए वही आपके होते हैं ऑड डेज। मैंने बोला था ना आपको, ऑड डेज के लिए हमेशा आप रिमाइंडर पे फोकस करते हो, और लीप ईयर के लिए हमेशा आप क्वोशंट पे फोकस करते हो, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इन 31 को मैं 31 ना लिख के डायरेक्ट 3 लिख दिया, क्यों, मार्च में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करो, ऑड डेज निकल जाएंगे मार्च में, फाइनली हम ऑड डेज ही निकाल रहे हैं ना, तो क्यों इतना बड़ा बड़ा लिखे 31 28 30, इस तरीके से डायरेक्ट करो। अब देखो अप्रैल, लास्ट अप्रैल ये, और अप्रैल कितने दिन का दिया हुआ है, अप्रैल मेरे भाई दिया हुआ है 6 अप्रैल का, मैंने कहा ठीक है, अब इनको ऐड करो, 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो ये तो निकाला है आपके मंथ की ऑड डेज जो भी है। अब ईयर भी तो दिया ना 2021, तो 2021 को पहले तोड़ो, 2000 अलग लिखो, 21 को अलग लिखो, और फिर 21 वर्षों में आए और लीप ईयर को अलग लिखो, बस इतनी सी बात है। 12 का तो 12 आ गया, प्लस क्या 2400 का मल्टीपल है, 4 पंजे भी, इसको क्या लिख सकते हो आप 400 गुना 5, और इस फाइनली 400 का मतलब क्या है, 0 ही तो है, 400 का मतलब क्या है 0, इसलिए डायरेक्ट करने की चीजें शुरू करो आप लोग, 0 गुना 5, 4 पंजे 20 होता है, और 400 का मतलब क्या है 0, यानी इस 2000 का मतलब क्या हो गया 0, प्लस 21 21 21, ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकलते, जैसे 2000 और 2021 था ना, तो 2000 मैंने अलग लिखा, 21 अलग लिखा, तो ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर, तो देखो 21 वर्ष का बोला था, ये तो हमने निकाल दिया, इसके ऑड डेज कितना 2000 वर्ष में कितना ऑड डेज निकाल दिया, अब 21 वर्ष में कितना ऑड डेज, तो 21 ये और 21 वर्ष ये प्लस 21 वर्ष में लीप ईयर, देखो
21 ये लिखा है, 21 को डिवाइड करो 4 से, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 1, लेकिन यहाँ पर फोकस करते हैं तो 5, ठीक है। यानी 21 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आप बोलोगे सर 5। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ लो, तो 12, पहले इनको जोड़ो, 12 प्लस 21 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 2 और 1 3, 38 है। अब 38 को मैंने कहा जो आपका यहाँ पर 38 आ चुका है, अब आप अगेन इसको डिवाइड करो 7 से, ताकि आपके और डेज निकल आए, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आप इसमें से देख के उसका दिन बता दोगे उस दिन क्या था। तो 38 को डिवाइड करो 7 से, 7 पंजा 35, रिमाइंडर कितना है 3। अब इस 3 का मतलब क्या है मेरे भाई, वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे। यानी कि आप चेक भी कर सकते हो, 6 अप्रैल 2022 को आपका कौन सा दिन था मेरे भाई, वेडनेसडे। 6 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, तो आप बोलोगे सर वेडनेसडे था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की, ठीक है। तो आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो घबराने की मेरे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, हमारे स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं। देखो मेरे भाई, चीजें कोई मुश्किल नहीं होती, बस उनको समझोगे। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं वही तरीका आपके सामने रखता हूँ, वही तरीके मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपके एग्जाम में आपका टाइम कम लगे। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या रोल प्ले करता है, आपका टाइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो आपका टाइम है। इसलिए अगर आपने टाइम बचा लिया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके मतलब करने के बढ़ जाते होते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हो। क्वेश्चन देखो अगर आपका इस क्वेश्चन को मैं आपको बोलूंगा कि डबल स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन जो होगा आपका, आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो इस तरीके से, डबल। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, 5 मार्च 2020 को आपका, एक मिनट, ये क्वेश्चन था कि वेट एंड वॉच, ये क्वेश्चन था कि ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ चलो इस क्वेश्चन का आई थिंक, हाँ इसमें नहीं दिया, चलो मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया ना, सुनो, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया ये क्वेश्चन कि 5 मार्च 2020 को, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको करा रहा हूँ, इसको मैं गूगल पे चेक भी करेंगे हम लोग कि क्या ये कंसेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है ऐसे क्वेश्चन पे। अगर हाँ तो बिल्कुल सही है, वैसे तो फिट बैठना ही चाहिए और बैठेगा। कि 5 मार्च 2020 को आपका कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन इसमें से नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको करा रहा हूँ, और आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, आपके सामने चेक कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट देखो वही अच्छा होता है जिससे हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो, ठीक है। 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन था आपसे पूछा गया, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, 2020 को क्या 2019 कंसिडर करके आपने चलना है आगे। इस क्वेश्चन से देखो कुछ नया सीखोगे आप, कुछ नया सीखने वाले हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है जिसमें आपको ईयर जो है एक लीप ईयर दिया हो, ईयर क्या दिया हो आपको, एक लीप ईयर दिया हो। अभी तक जो मैंने आपको ईयर्स दिए थे वो आपके नॉर्मल ईयर थे, लेकिन ये मेरे भाई एक लीप ईयर दिया आपको 2020, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तरीका वही है, जो भी ईयर दिया होगा उसका एक कम करके लिखोगे 2019। आई बात समझ में, चलो अब देखो 5 मार्च 2019 का पूछा है, तो पहले जनवरी से शुरू हो जाओ। जनवरी के बताओ और डेज कितने होते हैं, 31 दिनों की। देखो जनवरी कितने आराम से समझाएंगे, जनवरी 31 दिनों की होती है, फिर आता है आपका फरवरी। अच्छा फरवरी, फरवरी पे बहुत फोकस रखना है, ऐसे क्वेश्चन में फरवरी पे बहुत फोकस रखना है। फरवरी, और फरवरी किसकी लेंगे, जो ओरिजिनल। देखो फरवरी चाहे आपकी लीप ईयर की हो चाहे नॉन लीप ईयर की, हमेशा अपने फरवरी को ओरिजिनल जो ईयर दिया होगा उसी के हिसाब से कंसिडर करना है। अच्छा फरवरी को हमें 28 या 29 कैसे डिसाइड होगा, जो ओरिजिनल डाटा यानी ईयर दिया होगा जो ओरिजिनल, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि फरवरी हम कितने दिनों के लिए। 2020 एक लीप ईयर है, मानते हो ना, एक लीप ईयर है ये, मानना क्या, वो तो है ही है। 2020 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों की होती है, तो मेरे भाई 29 दिनों की होती है, यानी यहाँ पर लिखोगे आप 29। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब भाई मार्च, और मार्च तक का ही पूछा है, और मार्च कितने दिनों का दिया मेरे भाई, आप बोलोगे सर मार्च दिया आपको 5 मार्च का, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो चलो यहाँ से तो आपके मंथ के ऑर्डर जाएंगे, प्लस 2019 था तो पहले 2019 को 2000 लिखो, फिर 19 लिखो, और फिर 19 ईयर में आए टोटल लीप ईयर लिखो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब डायरेक्ट
आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए चीजों को डायरेक्ट करोगे और जल्दी से करोगे, है ना। 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना है 3, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना है 1, 5 तो है ही है, जब छोटा नंबर तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए 5 को 5 ही लिखोगे। प्लस 2000 वर्षों में कितने ऑड डेज, इसका मतलब क्या होता है जब तोड़ता हूं मैं, 2000 वर्षों में कितने ऑड डेज, 2000 वर्षों में सर कितने ऑड डेज, जितने 400 वर्षों में ऑड डेज उतने 2000 वर्षों में ऑड डेज, 400 वर्षों में कितने ऑड डेज, 0, यानी 200 वर्षों में 0 ऑड डेज, क्योंकि 400 का मल्टीपल ही तो 2000 है, क्योंकि कैलेंडर में सर आपने बताया था कि 400 वर्षों के बाद कैलेंडर की फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी जितने ऑड डेज 400 वर्षों में थे उतने ही ऑड डेज आपके 2000 वर्षों में होंगे, ठीक है। चलो प्लस 19 ईयर, अब ये 19 ईयर का मतलब क्या था, 19 यहां पर भी लिखा और मैंने 19 को 4 से डिवाइड भी करके लिखा यहाँ पे अलग और प्लस किया, क्यों, ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर, 19 वर्ष प्लस इस 19 वर्ष में आया लीप ईयर, तो देखो 19 को डिवाइड करो 4 से, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना है मेरे भाई 3 आया, रिमाइंडर 3 आया, लेकिन आपको और लीप ईयर निकालने था, तो लीप ईयर 19 वर्षों में कितने 4, बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब मैंने कहा चलो अब इनको ऐड कर लो, तो देखो 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 4, अब इनको ऐड करो, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 9 18, 18 4 22, हाथ में आया 2, और 2 प्लस 1 3, 32, कितना आया 32। अब मैंने कहा चलो ठीक है 7 से डिवाइड करो और डेज निकालो, 7 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है आपका, देखो इसमें जो भी रिमाइंडर है 1 है 2 है 3 है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो। तो 7 को जब 32 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 4, अब इस 4 का मतलब इसमें से देख सकते हो, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या आंसर आ गया, थर्सडे, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसको गूगल पे चेक भी कर लेते हैं, है ना, कि क्या 5 मार्च 2020 को थर्सडे ही था, चेक करते हैं, अभी आपके सामने चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, अरे आजा भाई, 5 मार्च 2020 डे, 5 मार्च 2020 डे, आजा जल्दी भाई, अरे ब्राउजिंग इतनी काहे स्लो कर रहा है भाई, वाईफाई से कनेक्ट करके देखते हैं इसको। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन था 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, चेक करते हैं। अबे वाईफाई से भी क्यों नहीं चल रहा भाई, कुछ ज्यादा ही हैंग हो रहा है क्या, चेक करते भाई, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, यहां से पता लगाते हैं। 5 मार्च, 1 मिनट, यहाँ से लिखता हूँ कि 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, जल्दी 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 जल्दी, थर्सडे, देखिए थर्सडे आपका आंसर, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको ये समझाना था, अभी तक तो मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो नॉर्मल ईयर पे कराए थे, लेकिन अगर यहाँ पर आपका लीप ईयर वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ईयर्स जो है लीप ईयर दिया होगा, उसमें कंसेप्ट तो सेम है कि एक कम करके लिखोगे, बस जो यहाँ पर फरवरी, एक और बात सुनो, फरवरी यहाँ पर चाहे नॉर्मल ईयर की ले रहे हो या आप जो मतलब फरवरी यहाँ पर चाहे फरवरी, फरवरी को देख लो, हमेशा फरवरी पे ध्यान रखना, फरवरी को हमेशा अपने ओरिजिनल जो ईयर दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग ही कंसीडर कर। क्वेश्चन समझाने का मतलब ये था, जो फरवरी आप देखोगे ना, अगर आपको फरवरी के ऑर्डर्स भी निकालने पड़ रहे हैं तो फरवरी को हमेशा आप जो ओरिजिनल ईयर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करोगे। अब देखो वैसे तो 2019 को लेके हमने क्वेश्चन निकाला था, लेकिन फरवरी को हमने किसको फोकस करना है, देख के किस ईयर को, 2020 को, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया होगा ईयर उसी को देख के कंसिडर करना है फरवरी। तो आज तक जो आप लोग गलतियां करते थे ऐसे क्वेश्चन में, आई होप आप सबसे नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो
तो गलतियों की अब गुंजाइश नहीं होगी, आई होप। ठीक है, तो चलो आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट अगली चीज हम सीखते हैं थोड़ा सा। ये तो चीजें आपको आ चुकी है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, आप इजिली उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। घबराने की मेरे भाई, मेरी क्लास में घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीजें मैं आपके सामने वो लेके आता हूँ जो आपको बहुत ही, चाहे कोई बिगनर्स है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि देखो बिगनर्स को बहुत ज्यादा शुरू में परेशानियां होती है, लेकिन अगर आप चीजों को अच्छे से आप क्लियर करोगे, बार बार वीडियोस को देखोगे, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपको चीजें एक बार में नहीं समझ आती, बार बार देखोगे चीजों को, तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कभी भी कॉन्फिडेंस अपना लूज मत होने देना। जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखिए। इतनी बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके माँ बाप पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए। उन्होंने आपको हिम्मत करके इतना आगे मतलब इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, तो अब आपका फर्ज बनता है उनको, आपके सहारे की जरूरत होगी, तो आप उतना सक्षम अपने आप को बनाइए, ठीक है। तो चलते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, कई बार ना मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इस ईयर, कोई पर्टिकुलर ईयर दे देगा आपको, पर्टिकुलर बोलेगा कि बताओ इस ईयर में कितने संडे होंगे। या फिर आजकल एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है, एसएससी में भी पूछा गया, अदर एग्जाम में भी, रेलवे के भी इवन एग्जाम में पूछा गया। जब आपको ईयर्स में ना पूछ के इसको मंथ में पूछ लेगा, बताओ। जैसे क्वेश्चन देखो दो तरीके का होता है। पहला तरीका देखो क्वेश्चन पूछने का, कि जैसे पूछ लेगा कि 2004 वर्ष 2004 में कितने रविवार थे, या कितने रविवार हैं, ठीक है, मतलब एक ही है क्वेश्चन का। ऐसे ही पूछ लेगा। करंट ईयर का भी पूछ सकता है कि जुलाई 2000 सॉरी वर्ष 2022 में कितने ईयर हैं। तो आप देख रहे हो, अभी वर्ष में बात कर रहे हैं कि टोटल कुल वर्षों में कितने आपके रविवार हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन जब दिमाग घूमता है एग्जामिनर का, तो और क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूछेगा आपसे, बताओ किसी मंथ में आपको घुसा देगा कि बताओ इस मंथ में कितने संडे हैं कि, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2022 में कुल कितने संडे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले आप ईयर्स वाले क्वेश्चन को समझो, कि बताओ अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इस पर्टिकुलर ईयर्स में कितने संडे रहे होंगे, या फिर कोई भी दिन पूछ ले, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, पहले हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात, जस्ट वेट कीजिएगा, हमारा जो मोबाइल है वो थोड़ा सा बैटरी कम है, इसको लगाते हैं चार्ज में, और फिर आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, अच्छा आपको पता है एक जो नॉर्मल ईयर होता है आपका, एक जो नॉर्मल ईयर होता है आपका, जो एक नॉर्मल ईयर होता है वो कितने दिनों का होता है, आप बोलोगे सर वो होता है आपका 365 डेज का। मैंने बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। और जो आपका एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर जो होता है, देखो उस क्वेश्चन तक मैं जाऊंगा, उस क्वेश्चन को मैं जरूर कराऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले आप इस चीज को समझो, तब वो क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज को अगर आप समझ गए, वो क्वेश्चन इजी है। एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और एक लीप ईयर में मेरे भाई कितने दिन होते हैं, 366 दिन, 366 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे, और क्वेश्चन अगर ये बहुत ही लो लेवल का एग्जाम होगा, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, बताओ 365 दिनों में कितने हफ्ते होते हैं, बिल्कुल लो लेवल का, लो क्वालिटी का जो होता है ना एग्जाम, उसको। तो बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं 365 दिनों में बताओ कितने हफ्ते हैं, यानी कितने वीक्स हैं, आप क्या करोगे, 365 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया, एक ऊपर सुधारा 5, 7 दूनी 14, रिमाइंडर है 1। अब ये क्वोशंट और इस रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब हुआ फाइनली कि 365 दिनों में टोटल कितने हफ्ते होते हैं, तो ध्यान रखना 365 दिन में टोटल वीक्स होते हैं आपके 52 कंप्लीट वीक्स, प्लस देखो इस टोटल 365 दिनों में बोलूं कि आपके कितने वीक्स होते हैं, देखो 365 दिन में मेरे भाई टोटल 52 हफ्ते ही होते हैं, 52 हफ्ते ही होते हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। और ये 1 डे जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये 53वें हफ्ते में लग जाता होता है।
आई बात समझ में? 365 दिनों की अगर मैं बात करूं तो टोटल वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स प्लस एक दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? 352 दिन प्लस 1 डे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इस 52 हफ्ते में इस देखो 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ? इस 52, पहले मेरी बात सुनो, इस 52 हफ्ते का मतलब क्या हुआ? इसका पहले मतलब समझो। इस 52 हफ्ते के, इस 52 वीक्स यानी 52 हफ्ते का मतलब क्या हुआ? 365 दिन में सभी दिन, सभी जो दिन होंगे वो 52 बार तो आएंगे, लेकिन एक इकलौता ऐसा दिन होगा जो 52 की जगह 53 मतलब 53 दिन आएगा। वो जो दिन आएगा वो 53वें हफ्ते में लग जाएगा। कौन सा दिन? तो ध्यान रखो, जो एक नॉर्मल ईयर होता है उसका जो पहला दिन होता है ना, वो आता है 53 बार। सिंपल सी बात समझो, नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होगा, जैसे जनवरी 1 तक, जैसे समझ लो 2021 की बात करूं, उसमें जनवरी 1 जनवरी को जो दिन होगा ना, वो अकेला दिन 53 बार आएगा। बाकी सभी दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, यानी ये कंप्लीट जो होगा 52 वीक्स और ये 1 डे का मतलब क्या हुआ? इसका पीरियड कहां से कहां होगा? 1, पहले मैं इसकी बात करूं, 1 जनवरी टू, इसका मैं बता रहा हूं पहले आपको, इसका मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी टू 30 दिसंबर। आई बात समझ में? प्लस ये जो 1 डे होगा ये कौन सा होगा? 31 दिसंबर। अब आई होप आप चीजें समझ चुके हो। ठीक है, अगर आपको 365 दिन, अगर आपको जैसे नॉर्मल डे, नॉर्मल जैसे ईयर दिया हुआ है, नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है? 365 दिन का। उसमें 52 तो कंप्लीट हफ्ते आएंगे, मतलब 52 जो है कंप्लीट वीक्स होंगे, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा का। वो एक दिन कौन सा एक्स्ट्रा? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को वो दिन रिपीट होगा जो उस ईयर में पहला दिन रहा होगा। यानी कहने का मतलब डायरेक्टली इस क्वेश्चन, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल ईयर का पहला दिन, नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन जो भी होगा वो 53 बार आएगा, और उसको छोड़ के बाकी दिन 52 बार। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा, अब 366 दिन की बात समझते हैं, जो कि लीप ईयर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, 366 दिन में अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं कि बताओ वीक्स कितने होते हैं, अगेन बोलोगे सर 366 को जो है आप 7 से पहले डिवाइड करो। मैंने कहा ठीक है, 7 पंजा 35, रिमाइंडर कितना है? 1, फिर ऊपर से उतारा 6, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है? 2। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। ये 2 डेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला जो रिमाइंडर आपका बच गया था। ठीक है, ये वाला जो रिमाइंडर आपका बच गया था, ये 2 डेज एक्स्ट्रा। अब इसका सर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी मैं समझाता हूं क्या हुआ इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या हुआ आपको? पता है 366 दिन का मतलब क्या हुआ? 52 हफ्ते पूरे, 52 कंप्लीट वीक्स प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से? सुनो, 52 हफ्ते कैसे? क्योंकि देखो लीप ईयर है, तो इसका जो ये जो 52 वीक्स होगा, वेट करो, ये जो 52 वीक्स होगा प्लस 2 डेज जो है, ये क्या है? इस 52 वीक्स का मतलब क्या है? इस 52 वीक्स का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 29 दिसंबर। 1 जनवरी टू 29 दिसंबर प्लस 30 दिसंबर प्लस 31 दिसंबर। आई बात समझ में? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या समझे? 366 दिन जो कि 52 वीक्स होते हैं लीप ईयर्स में, इसका मतलब समझो 1 जनवरी से लेके 29 दिसंबर तक आपके होते हैं 52 हफ्ते। इसका मतलब क्या? एक 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक, यानी 52, ये जो 366 दिन है, 366 दिनों में, यानी एक लीप, सिंपल सी बात समझो, एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 52 बार जो है, सभी दिन 52 बार आएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे के सारे क्या होंगे? 52 बार आएंगे। लेकिन पहले 2 दिन होंगे लीप ईयर के, जो एक बार नहीं, बल्कि मतलब 52 बार नहीं, 53 बार आएंगे। कहने का मतलब है इसमें जो 1 जनवरी होगी एंड 2 जनवरी होगी, वो आएगी 53 टाइम्स,
और बाकी के सभी जो भी दिन दिए होंगे वो आएंगे 52 बार। तो कंसेप्ट आई होप अब सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ आया कि नहीं। ऐसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी जो होगा ना, यही सिर्फ आएगा 53 बार, 53 टाइम्स, बाकी सभी 52 बार। इस क्वेश्चन का भाई ये मतलब था। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से चीजें आगे मूव ऑन करती हैं। ठीक है, अब इसको देखो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में कि बताओ वर्ष 2004 में, क्वेश्चन में आपको प्रॉपर डाटा बताता हूं क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन आपका था मेरे भाई, प्रॉपर डाटा बता रहा हूं आपको। कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपका, हाँ क्वेश्चन देखो पूछने का तरीका क्या था, इसी कंसेप्ट, ये आपको मैंने कंसेप्ट बताया। ठीक है, अब सिंपल सी बात, मैं इसको मिटा के आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना माइंड में। ठीक है, उसको अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है। सिंपल सी अगेन यही चीज मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं। अगर आपका देखो सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल ईयर में नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है ना, वो 53 बार आता है। चाहे नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं, जो लीप ईयर नहीं होते, यानी कि जैसे 2001 की बात करूं, 2002 की बात करूं, 2003 की बात करूं, ये सभी क्या है, नॉन लीप ईयर है, यानी नॉर्मल ईयर है। ये लीप ईयर नहीं है बल्कि नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में हमेशा ध्यान रखना आप लोग, नॉर्मल ईयर का कोई भी, जैसे 1 जनवरी को जो दिन हो, नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा ना, वही केवल 53 बार आएगा। उसके अलावा बाकी सभी दिन 52 बार आएंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर का जो 1 जनवरी का जो दिन होता है वो 53वें हफ्ते में लग जाता होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब बात करूं मैं अगर लीप ईयर की, तो ध्यान रखना लीप ईयर में पहले जो 2 दिन होते, उस वर्ष के जो पहले 2 दिन होते हैं, यानी 1 जनवरी और दूसरी जनवरी को जो भी दिन होते हैं, वही दिन केवल 53 बार आते हैं। इनको छोड़ के बाकी सभी दिन कितनी बार आते हैं, 52 बार। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। यदि 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे था तो उस वर्ष कितने संडे रहे होंगे। क्वेश्चन था आपका, लिख देता हूं यहां पर, यदि 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, यानी इसको बायलिंगुअल लिख रहा हूं मैं, ट्यूसडे था, तो यदि 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे था तो उस वर्ष रविवार कितनी बार आया होगा, कितनी बार आया होगा। क्वेश्चन देखो, ये प्रॉपर मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अगर आपको एग्जामिनर ने कभी क्वेश्चन पूछना है तो ये तरीका एक होता है जब आपको टोटल ईयर्स में संडेज पूछ ले, या फिर दूसरा तरीका होता है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में पूछ ले, कोई भी मंथ में पूछ ले कि बताओ जनवरी में कितने संडे थे, इस ईयर में बताओ। जैसे पूछ लेगा कि 2004 जुलाई 2004 में कितने संडे थे, जनवरी 2004 में कितने संडे थे, तो दूसरा तरीका एग्जामिनर का पूछने का वो होता है। लेकिन पहला तरीका क्या होता है, प्रॉपर डाटा देके पूछेगा कि बताओ अगर 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे था तो बताओ उस वर्ष रविवार कितनी बार आया होगा। देखे लो स्ट्रक्चर क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछने का ये होता है, यदि 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे था तो उस वर्ष कितनी बार रविवार कितनी बार आया होगा। आई बात समझ में? तो एक सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है, 2004 मेरे भाई क्या है, एक लीप ईयर है। 2004 एक लीप ईयर है, एग्री करते हो? एग्री तो करना पड़ेगा क्योंकि है ही ये लीप ईयर। और 1 जनवरी को बताओ कौन सा दिन आपको दिया गया है, 1 जनवरी को कौन सा दिन दिया गया आपको, ट्यूसडे। तो 2 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो क्या आना चाहिए 2 जनवरी को, 2 जनवरी को मेरे भाई क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सर वेडनेसडे आना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात मुझे बताई। ठीक है, अब सुनो, 2004 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में मैंने बोला था कितने हफ्ते कंप्लीट वीक्स कितने होते हैं, 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। अब इस 2 डेज एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ,
एक लीप जो 2004 जो है 2004 में केवल पहले 2 दिन ही 53 बार आएंगे। देखो 2004 एक लीप ईयर है, 2004 एक लीप ईयर है, यानी कि 366 दिन 2000, यानी कि 2004 वर्ष में टोटल दिन कितने हैं? 366 दिन। 366 दिन में आपके 52 कंप्लीट वीक्स होंगे प्लस 2 डेज। इसका यही मतलब हुआ 2004 आपका एक लीप ईयर है, यानी 366 दिन, जिसमें 52 तो कंप्लीट वीक्स होंगे और 2 होंगे डेज आपके एक्स्ट्रा। अब ये 2 डेज कौन से एक्स्ट्रा होंगे? जो उस साल में उस साल के पहले 2 दिन होंगे। अब देखो पहले 2 दिन का मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी, देखो इसमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे था, 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है, ठीक है। 2 जनवरी को वेडनेसडे है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? लीप ईयर में मैंने आपको ये बताया था कि लीप ईयर में उस साल के पहली जनवरी और दूसरी जनवरी के दिन ही 53 बार आते हैं, बाकी सभी दिन 52 बार। यानी कहने का मतलब है 2004 जो वर्ष है उसमें पहली जनवरी और उसमें पहली जनवरी और दूसरी जनवरी वही केवल 53 बार आएगी। इसके बाद इनको इन दोनों डेज को छोड़ के जो डेज बच गए, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये पांचों के पांचों दिन मेरे भाई 52 बार आएंगे। अब आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया? आई होप सभी को आ गया होगा। देखो 1 जनवरी इससे समझो अगेन, 1 जनवरी 2004 को अगर ट्यूसडे है तो 1 जनवरी 2004 ट्यूसडे है। 3 को, ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ये दिमाग में जब आपको ये चीज समझ में आ गई, दिमाग में आप इसका आंसर दे दो। 3 जनवरी को कौन सा दिन? आप बोलोगे था थर्सडे। 4 को कौन सा दिन? आप बोलोगे सर 4 जनवरी को कौन सा दिन? तो आप बोलोगे सर फ्राइडे। 5 को कौन सा दिन? 5 जनवरी को कौन सा दिन? तो आप बोलोगे सर सैटरडे। 6 को कौन सा दिन? 6 जनवरी को कौन सा दिन? आप बोलोगे सर संडे। 7 को कौन सा दिन? आप बोलोगे सर 7 जनवरी को आपका होगा मंडे। तो देखो लीप ईयर में वर्ष के जो पहले 2 दिन होते हैं, यानी पहली जनवरी और दूसरी जनवरी, यही मेरे भाई केवल 53 बार आते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी ये बच गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी के सभी कितनी बार आएंगे? 52 बार। ये 53 बार और ये 52 बार। तो आपसे पूछा था कि यदि 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है तो उस वर्ष रविवार कितनी बार आया होगा? तो रविवार बताओ, इन्हीं डाटा में मिल रहा है ना, ये रहा रविवार, कितनी बार आया? 52 बार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो गया? 52 बार। आंसर सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को आई होप समझ चुके हो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्वेश्चन एग्जामिनर देखो आजकल किस तरीके से, आजकल जो ट्रेंड क्वेश्चन पूछने का चल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर ना किसी मंथ में पूछ लेगा कि बताओ इस मंथ में, इस ईयर में कितने आपके संडे रहेंगे। जैसे क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा गया है, जुलाई 2022, इसी करंट ईयर का पूछा गया है, जुलाई 2022 में कुल कितने संडे होंगे। क्वेश्चन है आपका, और इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना। क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2022 में कितने संडेज होंगे। मतलब ये जो करंट आपका महीना चल रहा है, जुलाई जो महीना आपका करंट चल रहा है, इसमें कितने, देखो एक और बात बता दो, जो भी आपको चैप्टर यूट्यूब पर कराया जा रहा है उसके आप वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन वीडियोस को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब लगाओ, आपके मोर देन 95 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। समझ सकते हो इस बात को? मोर देन 95% कहने का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो बस वीडियो से आप देखो, वीडियोस को, कंसेप्ट अपने क्लियर करो, अपने नोट्स बनाओ अपने हाथों से। वैसे तो नोट्स मेरे 100 नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स तो मिल जाएंगे, बट आप अपने हाथों से भी नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जुलाई 2000, अब देखो ये नहीं पूछ रहा आपको कि वर्ष 2022 में कितने संडे, ऐसा कुछ नहीं पूछा।
और वो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब आपको पूछे कि 2000 कोई ईयर में डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ये भी ना हिंट दे कि ये बताओ 1 जनवरी 2022 को ये दिन था, तो बताओ उस वर्ष में कितने संडे होंगे। डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं बताओ 2021 में कुल कितने संडे होंगे। तो ये मैं क्वेश्चन डालूंगा मिसलेनियस क्वेश्चन में। उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई भी मंथ पूछ ले कि बताओ इस मंथ इस ईयर में कितने संडे होंगे, तो पहले उस मंथ का आपको पहला दिन पता होना चाहिए। कैसे? अब वो कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में पूछा है कि जुलाई 2022 में कुल कितने संडे होंगे, तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहली जुलाई का दिन पता होना चाहिए। पहली जुलाई का दिन पता होगा तो आप बाकी डेज देख रहे हो कि कौन सा डेज कितनी बार आ रहा है। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले एक बात हमेशा माइंड में रखना, अगर कोई महीना आपका, यहां पर लिख रहा हूं एंड 5 टाइम्स, इसको इस तरीके से करके हेडिंग बना के आप लिख सकते हो। देखो, अगर कोई महीना आपका 31 दिन का है, अगर कोई महीना आपका 31 दिन का है, तो ध्यान रखना उसके पहले 3 दिन यानी पहला दिन, उस महीने का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन ही कितनी बार? 5 बार आएंगे, बाकी सभी दिन 4 बार। ठीक है, आई बात समझ में? अगर कोई महीना आपका 30 दिन का है, तो उसमें पहले 2 दिन आपके फर्स्ट एंड सेकंड डे ही आपके 5 टाइम्स आएंगे, बाकी सारे आपके 0 टाइम। उसके बाद मतलब पहला, दूसरा और तीसरा दिन ही आपके, सुनो, अगर कोई महीना, अगेन आपको छोटे डाटा से बताता हूँ, चलो छोटे डाटा से बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई महीना आपका 28 दिनों का है, जैसे फरवरी होती है ना, 28 दिनों का महीना, तो कोई भी दिन आपका 5 बार नहीं आएगा, बल्कि 4 बार आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी दिन आपका हमेशा 5 टाइम्स नहीं आएगा, कोई भी दिन, यानी 5 टाइम्स आपका, अगर कोई महीना 28 दिन का तो 5 टाइम्स नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका कोई महीना 29 दिनों का है, तो केवल उसका पहला दिन ही 5 बार आएगा, बाकी सभी दिन 4 बार। ठीक है, अगर आपका कोई महीना 30 दिन का है, उसका पहला और दूसरा दिन ही 5 बार आएगा, बाकी सभी दिन 4 बार। अगर कोई महीना आपका 31 दिनों का है, तो उसका इस तरीके से लेता हूं, चलो, फर्स्ट डे 5 टाइम्स, फर्स्ट, इस तरीके से आपको और इजी हो जाएगा, एंड सेकेंड डे 5 टाइम्स। ठीक है, अगर कोई महीना आपका 31 दिनों का है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे आपका 5 टाइम्स, बाकी सारे 4 टाइम्स। कहने का मतलब है, अगर कोई महीना आपका 28 दिनों का है, जैसे फरवरी जो नॉर्मल ईयर की होती है वो 28 दिनों की होती है, उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आता, बल्कि 4 दिन पे ही खत्म हो जाता है। 4 बार ही आएगा, 5 बार नहीं आता। ये महीने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम जब ईयर्स की बात कर रहे थे, तो हम देखते थे कि कंप्लीट वीक्स 52 होते हैं, यानी हर एक दिन 52 बार रिपीट होता है, और बाकी एक दिन, अगर ये नॉर्मल ईयर का सिर्फ एक दिन ही 53 बार आता है, बाकी सारे 52 बार। वैसे ही हम मंथ में देख रहे हैं, मंथ अगर आपका 28 दिनों का है, तो हमेशा याद रखना कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, 4 बार ही आएंगे। यहाँ पर हेडिंग क्या डालिए, 5 बार, कौन किस महीने के दिन 5 बार आते हैं। 29 दिनों का अगर कोई महीना है, तो उसका पहला दिन ही केवल 5 बार आएगा, बाकी सभी दिन 4 बार। 30 का अगर कोई महीना है, उसके पहले 2 दिन ही 5 बार आएंगे, बाकी सारे दिन 4 बार। अगर कोई महीना 31 का है, उसका उस महीने का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन ही 5 बार आएगा, बाकी सभी दिन 4 बार। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए। चलो कोई बात नहीं, लिखे रहने दो। अब देखो, जुलाई 2022 में आपसे पूछा है कितने संडेज होंगे, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको ना 1 जुलाई 2022 का दिन पता होना चाहिए। और वो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, इस तरीके ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया था। तो अब ये जुलाई 2022 में कितने संडे होंगे, इसको पता क्या लिखोगे, इस तरीके से, 1 जुलाई 2022 ऐसे लिख दिया। और देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, आप इस तरीके से 1 जुलाई 2012 लिख दिए, 22 लिख दिए। अब आपने पता क्या करना है, जो करंट डेट होगी
करंट डेट मीन्स आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो, अगर समझ लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उसकी लाइव डेट से आप कंपेयर करोगे इस दिन को। कैसे? जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज कितनी तारीख है? 13 दिसंबर 2022। तो मैं लाइव डेट के साथ आपको बताऊंगा। आज है जो दिन वो है 13 दिसंबर 2022, ये दिन है आपका। मतलब ये लाइव डेट है जो मैं आज बना रहा हूं। आज है 13 दिसंबर 2022, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया, जुलाई 2022 में कितने संडे हैं? तो जुलाई 2022 में कितने संडे हैं, इसका आंसर देने के लिए पहले 1 जुलाई 2022 का दिन आपको पता होना जरूरी है। तो देखो कैसे लिखोगे, 1 जुलाई 2022 जो कि आपका डाटा था, और फिर नीचे लिखोगे लाइव, ये होगी आपकी क्या, लाइव डेट। एग्जाम में भी आप एग्जाम में क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे तो आप लाइव डेट के साथ ही कंपेयर करोगे। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 13 दिसंबर 2022 है, तो देखो 2022 अच्छा एक बात बताओ, आपका बाय डिफॉल्ट ये सेकंड केस हो गया कि नहीं, जिसमें ईयर सेम है आपका। रेफरेंस कैलेंडर वाला याद करो, तरीका मैंने बताया था। टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया कि नहीं, व्हेन ईयर सेम बट डेट एंड मंथ चेंज, बन गया बाय डिफॉल्ट आपका सेकंड केस आप कर रहे हो, सेकंड टाइप आप कर रहे हो रेफरेंस कैलेंडर का, वही तो क्वेश्चन बन चुका है। यानी ईयर से आपको फिलहाल मेरे भाई कोई मतलब नहीं, जो भी आपका होगा यहीं से सब चीजें होगी। तो देखो ध्यान से, कहाँ गया, 1 जुलाई, ठीक है ना भाई क्वेश्चन? अरे भाई क्वेश्चन तो सही है। एक क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कुल ये कहाँ है, जुलाई 2022 में कुल, ठीक तो है, जुलाई था, अच्छा ठीक है। हाँ जुलाई 2022 में कुल, जुलाई 2022 में कुल कितने संडे हैं, बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 2020 हमने लिख दिया, ठीक है। 13 जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसका लाइव डेट है वो है 13 दिसंबर 2022। अब आपने करना क्या है, ये आपका सेकंड टाइप देखो रेफरेंस कैलेंडर का बन चुका है, यानी हम मंथ्स के ऑर्डर्स निकालेंगे और अपना आंसर देंगे। तो सुनो, 1 जुलाई, अच्छा इन दोनों में पहले कौन सा महीना आता है, इन दोनों में पहले कौन सा महीना आता है? आप बोलोगे सर जुलाई आता है, तो जो पहले महीना आता है उसके आप क्या लोगे, रिमेनिंग डेज, यानी जुलाई की क्या लोगे, जुलाई कितने दिनों की होती है, 31। दिया कितना तारीख है, 1, 31 में से 1 गया, कितना बचा, 30, ठीक है। अब आ गया आपका अगस्त, अगस्त कितने दिनों का होता है, 31 का। अब आ गया आपका सितंबर, सितंबर कितने दिनों का होता है, 30 का। अब आ गया आपका अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिनों का होता है, 31 का। अब आ गया आपका नवंबर, नवंबर कितने दिनों का होता है मेरे भाई, ये 30 दिनों का। फिर आ गया आपका लास्ट दिसंबर, और दिसंबर दिया कितने तारीख का है, मैंने बोला ना, जो लास्ट मंथ होगा इन दोनों में से और जो तारीख दी होगी एज इट इज हम उठा के रख देंगे, तो 13 दिसंबर, कुछ नहीं होता। अब इसको 7 से पहले तो डिवाइड करो फटाफट, क्योंकि एंड में जाके हम 7 से डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना, ये अलग चीज है। यहाँ तक 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना, दो, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है, 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है, 2, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना है, 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आया, 2, और 7 ही कम 7, रिमाइंडर कितना है, 6। अब इनको ऐड करो, 2 3 5, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18। अब इसको अगेन 7 से डिवाइड करो, 18 को जब आपने 7 दूनी 14, 8 में 4 गया 4, 7 दूनी 14, 4, ठीक है। सेम तो क्वेश्चन है यार, एक मिनट, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है भाई। एक मिनट चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को मुझे। ओके ओके, एक चीज तो हम भूल ही गए, एक चीज हम भूल गए मेरे भाई, एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अच्छा देखो, अच्छा ये चीज तो आपको समझ आई, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। वो चीज हम तो लिखना ही भूल गए, जब हम सेकंड के बना रहे हैं भाई, कम से कम उसका वो तो लिखे, डे तो लिखें। तो देखो आज मैं लाइव डेट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को लाइव डेट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और आज 13 दिसंबर 2022 को वीडियो बना रहा हूँ, तो आज बताओ दिन कौन सा है, कौन सा दिन है मेरे भाई?
तो आज बोलोगे सर आज दिन कौन सा है मेरे भाई आपका, आज दिन है मेरे भाई, कौन सा दिन है बताओगे? आपको ये निकालना है कि 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, और आज का दिन आपको पता है, यानी कैलेंडर का जो अभी जो लाइव डेट क्या है आज 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर को कौन सा दिन है, मंगलवार यानी ट्यूसडे है। ट्यूसडे है, इतनी बात मेरी समझते हो, ट्यूसडे है। ये चीज मैं लिखना यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया था, बट मैं अब आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। 1 जुलाई 2020 का दिन आपको एक्चुअल में पता करना, तभी आप पता लगा सकते हो कि जुलाई 2022 में कितने संडे होंगे, ठीक है। यानी आपको 1 जुलाई 2022 का दिन पता है, पता करना है, जबकि आपको 13 दिसंबर 2022 का दिन पता है, 13 दिसंबर 2022 का दिन पता है, और आपको 1 जुलाई 2022 का दिन पता करना है। तो ये 4 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये मेरे भाई नेगेटिव होगा। नेगेटिव किसमें, इसमें से -4 घटाओगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि देखो कैलेंडर में आपको आगे का दिन पता है, यानी दिसंबर 2022 में दिसंबर का दिन आपको पता है, लेकिन आपको जुलाई का दिन निकालना है, यानी कैलेंडर में आपको पीछे का पूछा, यानी पीछे जा रहे हो। तो ये जो 4 जो रिजल्ट है ये ट्यूसडे में से माइनस हो जाएगा। अब ट्यूसडे में चाहे माइनस को 4 करो चाहे +3 करो, आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बात समझ में? तो ट्यूसडे +3, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि यहाँ पर 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिन रहा होगा मेरे भाई, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, फ्राइडे रहा होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 जुलाई 2022 को आपका कौन सा दिन रहा होगा, फ्राइडे। तो इतनी बात आई आपको समझ में, 1 जुलाई 2022 को आपका फ्राइडे है। और देखो जुलाई जो होती है, देखो 1 जुलाई आपने दिन निकालिए कि 1 जुलाई 2022 को आपका क्या दिन है, फ्राइडे, फ्राइडे है। और प्रैक्टिकली क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। 1 जुलाई 2022 को फ्राइडे था, मैं अभी चेक कराता हूँ आपको, एक मिनट, अभी हम आपके साथ में चेक करेंगे कि क्या ही आप देखो, क्या ये आपकी जो अप्रोच है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ फॉलो करने में, क्या आपकी सही है अप्रोच? देखो लिखते हैं यहाँ पे 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022, एक मिनट, हाँ ये आ गया 1 जुलाई 2022। भाई दिन तो बता इसके क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2022, यस फ्राइडे, सेम सेम, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ से शायद दिखेगा नहीं आपको, अब दिखाता हूँ, ये था 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, ठीक है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा शायद, बाकी आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो लाइव, कि देखो ऐसे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते होते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है 1 जुलाई 2022 को फ्राइडे था। अभी देखो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जुलाई 2022 में कितने संडे होंगे। तो एक मुझे बात बताओ, अच्छा 1 जुलाई 2022 को फ्राइडे है, ठीक है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता क्या हूँ, है भी। और आपको बताओ, अब आपने पता क्या आपने अप्रोच रखनी है कि मंथ है कितने दिनों का। आप बोलोगे सर मंथ जो है 31 दिनों का है। जुलाई कितने दिन की होती है, जुलाई आपकी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। और सर आपने बताया था कि जो महीना 31 दिन का होता है उसका पहला, दूसरा और तीसरा दिन ही 5 टाइम्स आएंगे, बाकी सारे 4 बार। यानी कि कहने का क्वेश्चन का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है, 1 जुलाई की बात करूं, 2 जुलाई की बात करूं, 3 जुलाई की बात करूं, यानी 1 जुलाई को देखो अगर फ्राइडे है, 2 जुलाई को क्या होगा, सैटरडे होगा, 3 जुलाई को क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। तो देखो जो महीना मैंने आपको पहले ही बताया था, जो महीना 28 दिनों का होगा उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, बल्कि 4 बार आएंगे। जो महीना 29 दिन का होगा उसमें केवल पहला दिन ही 5 बार आएगा, बाकी सारे 4 बार, ठीक है। जो अगर कोई महीना 30 दिनों का, उसमें पहले 2 दिन यानी पहला दिन और दूसरा दिन ही उस महीने का, पहला और दूसरा दिन ही 5 बार, बाकी सभी 4 बार। अगर कोई महीना 31 दिनों का, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिन ही 5 बार, बाकी सभी 4 बार। यानी कि 1 जुलाई जो फ्राइडे है 5 बार आएगी ये महीने में, उस 2 जुलाई जो कि सैटरडे है ये भी 5 टाइम्स आएगी, ठीक है। और 3 जुलाई जो कि संडे है ये भी मेरे भाई 5 टाइम्स ही आएगी। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि जुलाई 2022 में कितने संडे होंगे, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। आप प्रैक्टिकली भी इस क्वेश्चन को गूगल पे चेक कर सकते हो, यही इसका आंसर है। तो आज आपने समझा, अगर एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। एक और क्वेश्चन इसका दे रहा हूं ताकि
हमारे स्टूडेंट्स को और अच्छे से चीजें, एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई भी वर्ष ले लो, कोई भी। आपको इस कैलेंडर का ये आपका जो है लास्ट पार्ट है, जो कि आपको फोर्थ वीडियो के रूप में मिल रहा है, चौथी वीडियो कैलेंडर के ऊपर मिल रही है। इसके बाद जो फिफ्थ वीडियो आएगी वो कैलेंडर के मिसलेनियस क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, जिसमें आप देखोगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखो कंपनी तो टीसीएस ही ले रही है ना एग्जाम, तो ऐसा क्वेश्चन आपके सीजीएल टायर 2 या फिर सीएचएसएल टायर 2 में भी देखने को मिल सकता है। तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन उन्हीं 2-3 एग्जाम्स के मतलब करेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन की वीडियो इसके बाद आएगी पार्ट 5 के रूप में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एक और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन इसमें है नहीं वैसे, वो मैं कराता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन, जैसे एक दो और क्वेश्चन इसको कराता हूँ कि बताओ मुझे, कि बताओ जनवरी 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 2004 में कितने, अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ रविवार ही पूछेगा, कितने रविवार हैं, कोई भी दिन पूछ सकता है, कितने रविवार थे जनवरी 2004 में, कितने रविवार थे, क्वेश्चन अगर ये पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन इस पर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इस पर्टिकुलर आपको मंथ में पूछता है कि जनवरी 2004 में, यानी कुल जनवरी में जो होते हैं 31 दिन, उन 31 दिनों में रविवार जो है कितनी बार आएगा, क्वेश्चन ये है। तो मैंने बताया, अगर कोई मंथ में आपको क्वेश्चन पूछा है कि जनवरी 2004 में कितने संडे हैं, तो क्या करना है, उस मंथ का पहला दिन आपको पता होना चाहिए। और पहला दिन पता करने के लिए आप क्या करोगे, लाइव डेट, मंथ और ईयर के साथ कंपैरिजन करोगे। यानी देखो फाइनली इस क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन का पहले 1 जनवरी 2004 का दिन आप निकालोगे, 2004 का दिन। चलो 2004 की जगह हम कोई और डे ले लेते हैं, क्योंकि 2004 वाला क्वेश्चन मैंने बेसिक पहले करवाया था। यहाँ पर ले लेते हैं हम 2017 ले लेते हैं। 2017 में कितने संडे है, तो पहले 1 जनवरी 2017 का आपको दिन पता होना चाहिए, आपको दिन पता होना चाहिए। और कैसे पता करोगे, आज की लाइव डेट के साथ कंपेयर करके। आज कितनी तारीख है मेरे भाई, 13 दिसंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 दिसंबर, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा साल चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। और आज दिन एक्चुअल में है क्या, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। आज दिन कौन सा है, ट्यूसडे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंड केस और थर्ड केस दोनों तरीके से निकलते हैं। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन के डाटा के देखते हो, तो देखो डेट चेंज है, मंथ चेंज है, ईयर चेंज है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन आपका कौन सा बन चुका है, रेफरेंस कैलेंडर के कौन सा टाइप बन चुका है, थर्ड टाइप बन चुका है। तो इसका आंसर भी थर्ड टाइप के अकॉर्डिंग दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको इस जैसे जनवरी 2017 में कुल कितने रविवार थे, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको 1 जनवरी 2017 का दिन पता होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा, लाइव डेट, मंथ और ईयर के साथ कंपैरिजन करके। जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करोगे तो उस दिन, मंथ और ईयर के साथ कंपैरिजन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, अब देखो सबसे पहले हम इसमें देखो ईयर में भी डिफरेंस है, मतलब चेंजेस है, और मंथ में भी चेंजेस है, डेट में तो है ही चेंजेस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मंथ के ऑड डेज, मंथ के जो है ऑड डेज अलग निकालो, ईयर्स के ऑड डेज अलग निकालो, और बाद में उनको मतलब कंबाइन कर दो। तो देखो हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा जनवरी और दिसंबर में बताओ, जनवरी और दिसंबर में सबसे पहले, जनवरी और दिसंबर में सबसे पहले कौन सा महीना आएगा, जनवरी। जो महीना पहले आए उसके हम क्या लेंगे, रिमेनिंग डेज। तो जनवरी ये रहा, जनवरी के हम लेंगे रिमेनिंग डेज। तो जनवरी 31 की होती है, दिन कितने, कौन सा दिन दे रखा है, 1 जनवरी। तो 31 में से 1 घटाओगे कितना बचा, 30। फिर आया फरवरी। अच्छा फरवरी 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 जो है आपका, एक मिनट ये आ गया, ठीक है। फरवरी में होते हैं आपके 28 दिन, ठीक है, 28 दिन होते हैं आपके फरवरी में, तो 28। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये आपका थर्ड केस बन चुका है, आपको पता ना, थर्ड केस डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, और ईयर भी चेंज है। और मैंने आपको बताया था फरवरी आपने थर्ड केस में हमेशा 28 दिन की लेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये अगर आपका केस तीसरा, मतलब टाइप जो है रेफरेंस कैलेंडर का तीसरा बन चुका है, तो फरवरी आप 28 की लोगे, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर भी लीप ईयर जुड़ जाता है और यहाँ पर भी, तो फिर आंसर गलत हो जाता है ना। अब मार्च देखो,
ये कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताया वो उसमें। मार्च, मार्च देखो कितने दिनों का होता है 31, फिर आया आपका अप्रैल, अप्रैल कितने दिनों का 30, फिर मई, मई कितने दिनों का आपका 31, फिर जून, जून कितने दिनों का आप बोलोगे 30, फिर आपका जुलाई, जुलाई कितने दिन का तो आप बोलोगे 31, फिर आएगा आपका अगस्त, फिर आपका आएगा अगस्त, अगस्त कितने दिनों का 31, फिर सितंबर, सितंबर कितने दिनों का 30, फिर अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिनों का आप बोलोगे 31, फिर आपका नवंबर, नवंबर कितने दिनों का 30, और फाइनली आपका आएगा दिसंबर, और दिसंबर और लास्ट डे भी इसमें लास्ट जो मंथ भी इन दोनों में दिसंबर की, दिसंबर का जो भी दिन दिया होगा एज इट इज, दिसंबर का कितना दिन दिया 13। अब इनको आप पहले उस इनको करोगे 7 से, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 2, प्लस 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 0, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 2, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 3, फिर 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 2, फिर 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 3, इसको देखो माइंड में करना है, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 3, फिर 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 2, फिर 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 3, फिर 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना 2, फिर 7 चौक, फिर ये 13 ही है, 7 एकम 7 रिमाइंडर कितना 6। अब इनको जोड़ो, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, देखो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 और 6 31। अगेन इसको 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 रिमाइंडर कितना है 3। अभी जो 3 आया है ये तो मेरे भाई मंथ के ऑड डेज आए हैं, अभी आपको ईयर्स के भी तो ऑड डेज निकालने, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो चेंज है ना, तो मंथ के अकॉर्डिंग आपके आए हैं, ऑड डेज कितने आए 3, मतलब मंथ के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट क्या है 3, और ये 3 आप पॉजिटिव में लोगे या फिर नेगेटिव में, आप कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ से डिसाइड होगा। दिसंबर का दिन आपको पता है, जनवरी का आपको पता करना है, यानी कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो, तो ये जो रिजल्ट है मंथ का ऑड डेज ये नेगेटिव है, यानी इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब निकालो पहले आप ईयर्स के ऑड डेज, कैसे निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन ईयर्स 2017 और 2022 में कितने सालों का डिफरेंस है 5। अब देखो 2017 से 2022 तक कितने लीप ईयर मिले, 2018 एक लीप ईयर नहीं है, देखो 2017 तो लीप ईयर नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं, लेकिन 20 है, यानी कितने लीप ईयर 1, तो 6। अच्छा ये 6 पॉजिटिव का होगा या फिर नेगेटिव का, ऐसे डिसाइड होगा। 2022 का दिन आपको पता है, 2017 का पूछा है, अगेन कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो, यानी नेगेटिव, तो देखो -6 कितना आया -9, तो इसमें से देखो -9 आपको करना पड़ेगा, ट्यूसडे -9, ठीक है। तो पहले पहले 7 इसमें से माइनस कर दो, यानी ट्यूसडे ट्यूसडे खत्म हो गया, फिर मंडे और फिर संडे, तो इसका आंसर आपका संडे होगा पक्का, यानी कि 1 जनवरी 2017 को संडे था। चेक करते हैं हम यहाँ पर कि क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, क्या 1 जनवरी 2017 को संडे है, अभी चेक करते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने माइंड में कैलकुलेशन की है इसकी, तो संडे ही आना चाहिए इसका, क्योंकि देखो -9 का मतलब क्या हुआ, पहले तो -7 कर दो, यानी ट्यूसडे था, तो अगेन ट्यूसडे 7, और फिर -2 करो, तो यानी संडे होना चाहिए इसका मतलब। तो देखते हैं कि 1 जनवरी 2001 कहाँ गया, जनवरी 2017 डे, देखते हैं क्या था, कहाँ गया, अरे देख नहीं रहा भाई, अगेन चेक करते हैं जरा। 13 दिसंबर का दिया हुआ है आपको, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हुई है, जनवरी 2017 में कितने ठीक थे, 1 जनवरी का दिन आपको पता होना चाहिए। अ, 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 कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन में या तो देख लीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन में हो सकता है मेरी थोड़ी मिस्टेक हुई हो, बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी कंसेप्ट पे, देखो कभी भी क्वेश्चन आप एक बार करके देख लेना इसको, और जो मैंने मेथड बताया उसी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ट्राई करना, क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है। देखो कैलकुलेशन में मैंने जो भी की थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो देखो मैं बताता हूँ, कंसेप्ट आपका वही है, उस तरीके से आपने करना है, कभी भी
पर्टिकुलर मंथ और ईयर का पूछा कि जैसे इसमें पूछ लेता कि 1 जनवरी 2017 को मतलब जनवरी 2017 में कितने रविवार होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको 1 जनवरी 2017 का दिन पता होना चाहिए, ठीक है। और उसको और वो कैसे निकलेगा, लाइव डेट के साथ कंपैरिजन करके। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 दिसंबर 2022 है, तो उसके साथ हम कंपैरिजन कर लो। ईयर्स में भी देखो डिफरेंस है, डेट में भी, मंथ में भी, उसके अकॉर्डिंग आप कर लो, ठीक है। तो जनवरी जो इनमें से पहला महीना होगा उसके आप लोगे रिमेनिंग डेज, यानी जनवरी पूछा है, जनवरी 1 दिया तो जनवरी में एक्चुअल में दिन कितने होते हैं 31, ठीक है। 31 में से 1 घटा हुआ 30 आ गया। मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, आप चेक कर लेना, आपके आंसर पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब करने का तरीका, वे ऑफ सॉल्विंग यही है आपका तरीका, ठीक है। तो आज फाइनली आपका कैलेंडर चैप्टर जो है कंप्लीटली मेरे भाई फिनिश होता है। अब कैलेंडर के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं, उसकी जो है वीडियो आपकी पार्ट 5 के रूप में रहेगी, वो आपको अगली वीडियोस में, ठीक है। तो अभी तक के लिए आपकी होठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट जो भी है मैंने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइए कि हाँ भी इस चैनल पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेड बैचेस के कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं, क्योंकि इस चैनल पे वो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो बस इसी के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए, अपने गुरुजनों की जो भी है आपके। तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन मेहनत आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, पूरे देखो कुछ भी करते हो पूरी ईमानदारी से करो, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो उन तरीकों को फॉलो करो, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।